नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गाय डी मॉप्सा की कहानी साइमन्स पापा। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है और दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये दिखाती है त्रासदी उन बच्चों की जो कि आउट ऑफ वेडलॉक पैदा होते हैं। उन बच्चों की बेचारों की कोई गलती नहीं होती, कोई अपराध वो उन्होंने नहीं किया, कोई पाप उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनको सज़ा मिलती है। ये समाज उनको सज़ा देता है। और आप ख़ुद भी देखेंगे कि कैसे एक बच्चा है जिसको टॉर्चर करते हैं उसके साथी, उसके क्लासमेट्स और बाकी बच्चे जो उसके आसपास हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुआ है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कहानी को, शुरू करते हैं। नून हैड स्ट्रक। नून दोपहर, हैड स्ट्रक हो गई थी या फिर दोपहर की घंटी बजी थी, ये भी आप कह सकते हैं। द स्कूल डोर, स्कूल का दरवाज़ा, ओपनड खुला, एंड द यंगस्टर्स और युवा, और यहाँ पे यंगस्टर्स मतलब छोकरे मान लीजिए आप, जो एडोलसेंट्स होते हैं, बच्चे, लड़के, तो लड़के डार्टेड आउट। डार्टेड आउट मीन्स एकदम, डार्ट कहते हैं तीर को, और डार्टेड आउट तीर की तरह बाहर निकले, मतलब बहुत तेज़ी से बाहर निकले। जॉसलिंग मतलब कि धक्का देते हुए, ईच अदर एक दूसरे को, इन देयर हेस्ट अपनी जल्दबाजी में, टू गेट आउट बाहर निकलने की, क्विकली तेज़ी से, बट लेकिन, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, इंस्टेड ऑफ प्रॉम्प्टली मीन्स तुरंत, डिस्पर्सिंग बिखरने के या जाने के, भागने के, यानी तुरंत डिस्पर्स होने की बजाय, तुरंत भागने की बजाय, एंड गोइंग होम और घर जाने की बजाय, टू डिनर यानी शाम के भोजन के लिए, एज यूजुअल जैसा कि प्रायः होता था वैसा नहीं हुआ। इसके बजाय क्या हुआ? दे स्टॉप्ड वो रुक गए, अ फ्यू पेसेस ऑफ, पेसेस होते हैं कदम, ए फ्यू कुछ कदम बाद। ब्रोक अप, ब्रोक अप मतलब टूट गए, मतलब कि बिखर गए। इनटू नोट्स, नोट्स होती हैं गांठें, लेकिन यहाँ होगा ग्रुप्स इसका मतलब, तो ग्रुप्स में बिखर गए यानी समूहों में बट गए। एंड बिगेन और शुरू कर दिया, विस्परिंग फुसफुसाना, कानाफूसी करना। द फैक्ट वॉज दैट, फैक्ट ये था मतलब बात ये थी, दैट मॉर्निंग उस सुबह, साइमन द सन ऑफ ला ब्लांसोटे, जो कि सन यानी कि बेटा था ला ब्लांसोटे का, साइमन हैड फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार अटेंडेड स्कूल, स्कूल आया था। तो ला ब्लांसोटे का बेटा साइमन पहली बार स्कूल आया था, तो ला ब्लांसोटे उसकी माँ का नाम है। दे हैड ऑल ऑफ देम यानी वो सभी, हेड के बाद यहाँ देखिए पूरा ही सेंटेंस देख लीजिए एक बार। दे हैड ऑल ऑफ देम इन देयर फैमिलीज हर्ड, तो दे हैड हर्ड उन्होंने सुना था, ऑल ऑफ देम उन सभी ने, इन देयर फैमिलीज अपने परिवारों में, तो उन सभी ने अपने परिवारों में सुना था। क्या? टॉक बातचीत, ऑफ ला ब्लांसोटे, ला ब्लांसोटे के बारे में, यानी साइमन की माँ के बारे में। एंड और ऑल्दो यद्यपि, इन पब्लिक यानी जनता के बीच, शी वॉज वेलकम एनफ, वो उसका मतलब एनफ मीन्स पर्याप्त, वेलकम मीन्स स्वागत किया जाता था, उसका पर्याप्त स्वागत किया जाता था। द मदर्स माएँ, एमंग देमसेल्व्स आपस में, ट्रीटेड हर उसको, उसके साथ व्यवहार करती थीं, विद अ समवॉट डिसडेनफुल कंपैशन, समवॉट कुछ, डिसडेनफुल मतलब कि नफरत से भरी हुई, कंपैशन दया। तो जो माएँ थीं इन बच्चों की, वो आपस में व्यवहार जब करती थीं
तो ला ब्लांसोटे के प्रति उनका व्यवहार कैसा होता था? डिसडेनफुल, नफरत से भरा हुआ, हालांकि दयापूर्ण होता था लेकिन वो नफरत से भरा हुआ होता था। विच, जो कि द चिल्ड्रन हैड इमिटेटेड, बच्चों ने इमिटेट किया था, मतलब कि नकल की थी। जैसा माएँ करती थीं वैसा ही बच्चे करते थे। विदाउट, बिना, इन द लीस्ट, बिल्कुल भी, नोइंग, जाने, वाई, क्यों, बिना ये जाने कि क्यों ऐसा व्यवहार करती थी उनकी माएँ, बच्चे उनके अपनी माँ के तरह ही व्यवहार करते थे उसके साथ। एज फॉर, जहाँ तक साइमन हिमसेल्फ, खुद साइमन की बात थी, दे डिड नॉट नो हिम, वो उसको नहीं जानते थे। फॉर, क्योंकि, ही नेवर वेंट आउट, वो कभी बाहर नहीं जाता था। एंड, और, डिड नॉट रन अबाउट, और नहीं दौड़ता था, विद देम, उनके साथ, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, ऑफ द विलेज, गांव की, और अलोंग द बैंक्स, या फिर किनारों पर, ऑफ द रिवर, नदी के। एंड, और, दे डिड नॉट केयर, वो कोई परवाह नहीं करते थे, फॉर हिम, उसकी यानी कि साइमन की। सो, इसलिए, इट वॉज, ये था, विद अ सर्टेन डिलाइट, यानी कुछ कुछ खुशी के साथ, मिंगल्ड, जो कि मिली हुई थी, विद कंसिडरेबल एस्टोनिशमेंट, कंसिडरेबल पर्याप्त, एस्टोनिशमेंट मीन्स आश्चर्य, यानी इन बच्चों की जो खुशी थी वो आश्चर्य से मिश्रित थी उस दिन जब उन्होंने देखा उसको। दैट दे मेट, कि वो मिले, एंड रिपीटेड, और उन्होंने दोहराया, टू ईच अदर, एक दूसरे से, वॉट हैड बीन सेड, जो कहा गया था, बाय अ लैड, एक लड़के के द्वारा, ऑफ 14 और 15, 14 या 15 साल के, हु अपीयर्ड, जो कि लगता था, टू नो, कि वो जानता हो, ऑल, सब कुछ, अबाउट इट, इसके बारे में, यानी साइमन और उसकी माँ के बारे में जैसे वो सब कुछ जानता हो। सो सेजेशियसली, सेजेशियसली मतलब बहुत कनिंगली, चतुराई से, चालाकी से, मक्कारी से, डिड ही विंक, उसने आंख झपकाई, विंक आंख झपकाना, पलक झपकाना या आंख मारना। यू नो, तुम जानते हो, साइमन, वेल, साइमन को तुम लोग जानते हो, उस लड़के ने कहा बाकी बच्चों से, तुम लोग जानते हो साइमन को, ही हैज़ नो पापा, उसके कोई पापा नहीं है। जस्ट देन, ठीक तभी, ला ब्लांसोटेज सन, ला ब्लांसोटे का बेटा, अपीयर्ड, दिखाई दिया, इन द डोरवे, दरवाजे में, ऑफ द स्कूल, स्कूल के। ही वॉज, वो था, 7 और 8 ईयर्स ओल्ड, 7 या 8 साल बड़ा। रैदर पेल, अपेक्षाकृत पीले, पीला सा था, मतलब कि लालिमा नहीं थी उसके चेहरे पर, पीला सा था। वेरी नीट, बहुत साफ सुथरा था। विद अ टिमिड, और एक थोड़ा सा डरपोक, एंड ऑलमोस्ट, और लगभग, ऑकवर्ड, मतलब अजीब सा, मैनर, उसका व्यवहार था। ही वॉज स्टार्टिंग होम, वो घर की ओर निकलने वाला था, टू हिज मदर्स हाउस, अपनी माँ के घर, व्हेन, जब, द ग्रुप्स ऑफ हिज स्कूलमेट्स, उसके स्कूल के साथियों के समूह ने, विस्परिंग, फुसफुसाते हुए, एंड वॉचिंग हिम, और उसको देखते हुए, विद द मिस्चीवियस, मिस्चीवियस शरारती, एंड हार्टलेस, और निर्दयी, आइज, आँखों से, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, बेंट अपॉन, जिनका कि इरादा हो, प्लेइंग अ नास्टी ट्रिक, नास्टी मीन्स शरारतपूर्ण, ट्रिक चाल, तो शरारतपूर्ण चाल चलने का, प्लेइंग खेलने का मतलब कि चाल चलने का। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, क्लोज्ड इन, करीब आए, अराउंड हिम,
उसके चारों ओर, एंड एंडेड और अंततः, बाय सराउंडिंग हिम उसको घेर कर, ऑल टुगेदर पूरे तरीके से, देयर वहाँ, ही स्टूड वो खड़ा हुआ था, इन देयर मिडस्ट उनके बीच में, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, एंड एम्बेरेस्ड और परेशान या फिर शर्मिंदा, नॉट अंडरस्टैंडिंग बिना ये समझे या उसको समझ में नहीं आ रहा था, वॉट दे वर गोइंग टू डू कि वो क्या करने जा रहे थे, विद हिम उसके साथ। बट लेकिन, द लैड लड़का, हु हैड ब्रॉट जो लाया था, द न्यूज़ समाचार, पफ्ड अप मतलब वो फूला हुआ था, विद सक्सेस अपनी सफलता से, ही हैड मेट जो उसको मिली थी, विद ऑलरेडी पहले ही, डिमांडेड उसने पूछा, उसने साइमन से पूछा, व्हाट इज़ योर नेम तुम्हारा नाम क्या है, ही आंसर्ड उसने जवाब दिया, साइमन। साइमन व्हाट साइमन क्या, रिटॉर्टेड बोला, द अदर दूसरा। तो वो लड़का बोला साइमन क्या, क्योंकि साइमन के आगे कोई सरनेम होना चाहिए, सभी बच्चे अपने पापा का सरनेम लगाते हैं ना, तो उसने केवल अपना नाम बताया साइमन, तो वो कह रहा है साइमन व्हाट, आगे सरनेम तो बोलो, साइमन क्या। द चाइल्ड बच्चा, ऑल टुगेदर पूरे तरीके से, बीविल्डर्ड बीविल्डर्ड मतलब घबरा गया, रिपीटेड और उसने दोहराया, साइमन। द लैड शाउटेड जो दूसरा लड़का था, लैड माने लड़का, शाउटेड चिल्लाया, एट हिम उसके ऊपर, वन इज नेम्ड साइमन समथिंग, वन इज नेम्ड मतलब कि व्यक्ति किसी का नाम होता है, साइमन समथिंग यानी साइमन के आगे कुछ और लगा होता है, सरनेम लगा होता है, दैट इज नॉट अ नेम ये तो कोई नाम नहीं हुआ, साइमन इंडीड वास्तव में ये तो कोई नाम नहीं हुआ, तुम खाली साइमन बोल रहे हो, उसके आगे तो कुछ लगाओ। द चाइल्ड बच्चा, ऑन द ब्रिंक ऑफ टीयर्स, ब्रिंक माने लगभग किनारे पर, ऑफ टीयर्स आंसुओं के, तो बच्चा रुआंसा हो गया, कहने का मतलब यह रोने ही वाला था कि, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, फॉर द थर्ड टाइम तीसरी बार, माई नेम इज साइमन मेरा नाम साइमन है। द अर्चन्स अर्चन्स माने लड़के, बिगेन टू लाफ हंसने लगे। द ट्रिumphant मीन्स विजयी, विक्टोरियस, टॉर्मेंटर मतलब कि परेशान करने वाला, अत्याचारी, तो जो विजयी अत्याचारी था, क्राइड चिल्लाया, यू कैन सी आप लोग देख सकते हो, प्लेनली स्पष्ट रूप से, दैट के ही हैज़ नो पापा उसके पास कोई पापा नहीं है। ए डीप साइलेंस एक गहरी शांति, एंस्यूड छा गई। द चिल्ड्रन बच्चे, वर थे, डम्फाउंडेड मतलब बुत बने हुए, मूर्ति बने हुए, एकदम शांत। बाय दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, इम्पॉसिबल असंभव, मॉन्स्ट्रस दुष्टतापूर्ण थिंग बात से, इस असाधारण असंभव दुष्टतापूर्ण बात से बच्चे एकदम शांत हो गए। द बॉय अ बॉय एक लड़का, हु हैड नॉट अ पापा जिसके पास पापा नहीं थे, दे लुक्ड अपॉन हिम उन्होंने उसको देखा, एज अ फेनोमेनन एक चीज़ की तरह, एन अननेचुरल बीइंग एक अप्राकृतिक प्राणी की तरह, एंड दे फेल्ट और उन्होंने महसूस किया, दैट के हिदरटू अब तक, इनएक्सप्लिकेबल देखिए एक्सप्लिकेबल जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसको समझा जा सकता है, और इनएक्सप्लिकेबल जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसको समझा नहीं जा सकता, तो एक तरीके से असामान्य, तो अब तक की असामान्य कंटेम्प्ट घृणा, ऑफ देयर मदर्स उनकी माताओं की, फॉर ला ब्लांसोटे के लिए यानी साइमन की माँ के लिए, ग्रोइंग अपॉन देम वो ग्रो अपॉन का मतलब हावी होना, देम उनके ऊपर, जैसे उनके ऊपर हावी होती जा रही थी, यानी इन बच्चों की माँओं के अंदर जो नफ़रत थी साइमन की माँ के लिए,
वो नफ़रत इन बच्चों पर भी हावी होती जा रही थी। एज फॉर, जहाँ तक साइमन की बात थी, ही हैड लीन्ड, वो झुका हुआ था, अगेंस्ट अ ट्री, एक पेड़ से सटकर, टू अवॉइड, बचने के लिए, फॉलिंग, गिरने से, एंड ही रिमेन्ड, और वो बना रहा, एज इफ, जैसे कि, प्रोस्ट्रेटेड, उसको सीधा कर दिया गया हो, बाय एन इर्रिपेयरेबल डिजास्टर, किसी इर्रिपेयरेबल, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, डिजास्टर, परेशानी, आपदा, मुसीबत के द्वारा, जैसे कि उसे एकदम स्ट्रेट कर दिया गया हो, उसको एकदम कि जैसे सीधा खड़ा कर दिया गया हो, बिल्कुल उससे चिपक गया पेड़ से। ही सॉट, उसने कोशिश की, टू एक्सप्लेन, यानी समझाने की, बट, लेकिन, कुड थिंक ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं सोच पाया, टू से, कहने के लिए, टू रिफ्यूट, मतलब काटने के लिए, दूर करने के लिए, दिस हॉरिबल चार्ज, इस भयानक आरोप को, दैट के ही हैड नो पापा, उसके कोई पापा नहीं है। एट लास्ट, अंत में, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, एट देम, उनकी ओर, क्वाइट रेकलेसली, एकदम रेकलेसली मतलब केयरलेसली, लापरवाही से चिल्लाया, यस, हाँ, आई हैव वन, है मेरे पास एक पापा हैं। वेयर इज ही, तो कहाँ है वो, डिमांडेड द बॉय, लड़के ने पूछा। साइमन वॉज साइलेंट, साइमन चुप हो गया। ही डिड नॉट नो, उसे नहीं मालूम था। द चिल्ड्रन रोड, बच्चे दहाड़े, ट्रेमेंडसली एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर, उत्तेजित होकर, एंड, और, दोज कंट्री बॉयज़, वो देहाती लड़के, लिटिल मोर देन एनिमल्स, जो कि थोड़ा ही ज़्यादा थे जानवरों से, एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने अनुभव किया, दैट क्रूअल क्रेविंग, वो दुष्टतापूर्ण इच्छा, विच, जो कि, प्रॉम्प्ट्स, प्रोत्साहित करती है, द फाउल्स, तीतरों को, बटेरों को, ऑफ अ फार्म यार्ड, एक खेत में, टू डेस्ट्रॉय, विनाश करने के लिए, वन ऑफ देयर नंबर, अपने ही एक साथी को, एज सून एज, जैसे ही, इट इज़ वूंडेड, वो घायल हो जाता है। यानी जो फाउल्स होते हैं, बटेर होते हैं, उनका कोई साथी घायल हो जाता है तो वो और उसको नोच नोच के, उसमें चोंच मार मार के उसको ख़त्म कर देते हैं, मारी डालते हैं। साइमन सडनली एस्पायर्ड, साइमन ने अचानक खोज लिया, ढूंढ लिया, पा लिया, अ लिटिल नेबर, एक छोटा सा पड़ोसी, द सन ऑफ अ विडो, जो कि एक विधवा का बेटा था, whom, जिसको के, ही हैड सीन, उसने देखा था, साइमन ने देखा था, एज ही हिमसेल्फ वॉज टू बी सीन, जैसे कि ही हिमसेल्फ, वो खुद, वॉज टू बी सीन, देखा जाता था, ऑलवेज, हमेशा, एलोन, अकेला, विद हिज मदर, उसकी माँ के साथ, एंड नो मोर हैव यू, और तुम्हारे पास भी नहीं है, ही सैड, उसने कहा, यानी साइमन ने कहा। साइमन ने एक लड़के को देखा, विधवा का बेटा था, तो उसको भी उसने अक्सर केवल माँ के साथ ही देखा था, पापा के साथ कभी देखा नहीं था क्योंकि उसकी माँ विधवा थी। तो साइमन को थोड़ा अब राहत मिल गई, सहारा मिल गया, बल मिल गया उसको, तो उसने कहा उस लड़के से, एंड नो मोर हैव यू, और तुम्हारे पास भी नहीं है, ही सेड, साइमन ने कहा, नो मोर हैव यू अ पापा, और तुम्हारे पास भी एक पापा नहीं है। यस, रिप्लाइड द अदर, हाँ, दूसरे ने उत्तर दिया, आई हैव वन, मेरे पास हैं। वेयर इज ही, कहाँ है वो, रिजॉइंड साइमन, साइमन ने वापस कहा, ही इज डेड, वो मर गए हैं, डिक्लेयर्ड, घोषणा की, द ब्रैट, उस लड़के ने, विद सुपर्ब डिग्निटी, सुपर्ब मतलब बहुत ऊंचे, डिग्निटी सम्मान के साथ, मर गए हैं। ही इज, वो हैं, इन द सीमेट्री, कब्रगाह में,
कब्रिस्तान में, इज़ माई पापा, वो मेरे पापा हैं। ए मरमर, एक बड़बड़ाहट, ऑफ अप्रूवल, सहमति की, रोज, पैदा हुई, एमंग द लिटिल रैचेस, छोटे, रैच होता है पागल, बुद्धू, गरीब, बेचारा। अब यहाँ आपको इनमें से जो मीनिंग लगाना हो आप लगा सकते हैं। तो ये लड़कों के लिए ही शब्द प्रयोग हुआ है रैचेस। तो यहाँ पर उन छोटे छोटे, आप यहाँ इसका अर्थ लगाइए बदमाश। तो छोटे छोटे बदमाशों के बीच पैदा हुआ एक मरमर की साउंड, यानी बड़बड़ाहट की आवाज़। एज इफ, जैसे कि, दिस फैक्ट, ये तथ्य, ऑफ पजेसिंग, रखने का, अ पापा, एक पिता, डैड, मरे हुए, इन अ सीमेट्री, एक कब्रिस्तान में, हैड कॉज्ड, उसने कर दिया हो, देयर कॉमरेड, उनके साथी को, टू ग्रो बिग, बड़ा बना दिया हो, एनफ, पर्याप्त, टू क्रश, कुचलने के लिए, द अदर वन, दूसरे को, हु हैड नो पापा एट ऑल, जिसके कि कोई पापा थे ही नहीं। तो अब जब उसने कह दिया कि मेरे पापा मर गए हैं और वो कब्रिस्तान में, कब्र में हैं, तो उन सारे लड़कों को बल मिल गया कि भाई हाँ, हमारे साथी के पापा हैं नहीं तो क्या हुआ, मर गए हैं लेकिन पापा तो थे उसके पास, लेकिन साइमन के पास तो पापा हैं ही नहीं। एंड दीज बॉयज, और ये लड़के, हुज फादर्स, जिनके पिता, वर, थे, फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर, बैड मैन, बुरे आदमी, ड्रंकार्ड्स, पियक्कड़, शराबी, थीव्स, चोर, एंड हु बीट देयर वाइव्स, और जो अपनी पत्नियों को पीटते थे, जॉसल्ड ईच अदर, इन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया, टू प्रेस क्लोजर एंड क्लोजर, और पास आते गए, और करीब आते गए साइमन के, एज दो, मानो के, दे, वो, द लेजिटिमेट वंस, लेजिटिमेट, वो बच्चे जो कि शादी के बाद पैदा हुए हैं, जिनके माता पिता ने शादी की और उसके बाद वो बच्चे पैदा हुए, तो वो लेजिटिमेट, जैसे कि ये वैधानिक बच्चे, लेजिटिमेट वंस, वैधानिक बच्चे, वुड स्मॉथर, दम घोंट के मार डालेंगे, स्मॉथर मतलब दम घोंट देना, गला घोंट देना, दबा देना, दबाई डालेंगे, मारी डालेंगे, गलाई घोंट देंगे, दम घोंट देंगे, बाय देयर प्रेशर, अपने दबाव से, वन, उसका, वन यहाँ पर उसका, उस एक बच्चे का, हु वॉज, जो कि था, इलेजिटिमेट, अवैधानिक, यानी जिसके माता पिता ने विवाह ना किया हो, वो इलेजिटिमेट बच्चा होता है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट भारत का कह चुका है कि बच्चा इलेजिटिमेट नहीं होता, संबंध इलेजिटिमेट होते हैं उनके माँ बाप के। तो वास्तव में उस बच्चे की कोई गलती नहीं होती, इसलिए उसको इलेजिटिमेट कहना गलत है, ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। तो प्रेसर वन, हु वॉज इलेजिटिमेट, जो कि अवैधानिक था। द बॉय, लड़का, हु चांस्ड, जो कि था, टू बी नेक्स्ट, बगल में, साइमन, नेक्स्ट साइमन के, सडनली, अचानक, पुट हिज टंग आउट, उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, एट हिम, उसकी ओर, विद अ मॉकिंग एयर, मॉकिंग एयर मजाक बनाने के हाव भाव के साथ, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, एट हिम, उसके ऊपर, यानी साइमन के ऊपर, नो पापा, नो पापा, नो पापा, नो पापा, मतलब ऐसे करके चिल्लाया, अरे इसके पास तो पापा ही नहीं है, इसके पास तो पापा ही नहीं है, ऐसे करके वो चिल्लाया। साइमन सीज्ड हिम, साइमन ने उसको जकड़ लिया, पकड़ लिया, बाय द हेयर, बालों से। अब आई साइमन को गुस्सा, साइमन ने उसके बाल पकड़ लिए, विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से, एंड सेट टू वर्क, और काम करने लगा, टू डिसेबल, यानी असमर्थ बनाने के लिए, तोड़ने के लिए, हिज लेग्स, उसकी टांगें, विद किक्स, लात मारकर,
अपनी लातें मारने लगा, उसके बाल पकड़ लिए। बच्चे ऐसे ही लड़ते ना, आपने देखा होगा लड़ते हुए, आप भी लड़े होंगे जब छोटे थे। तो बाल पकड़ लिए और अपनी लातें उसमें, उसकी लातों में मारने लगा, उसकी टांगों में। वाइल, जबकि ही बिट, उसने काट लिया, हिज चीक, उसके गाल को, फेरोशियसली, बहुत जोर से। अ ट्रेमेंडस स्ट्रगल, ट्रेमेंडस एक बड़ा भयानक, स्ट्रगल झगड़ा, एंस्यूड हो गया, बिटवीन द टू कम्बेटेंट्स, दो लड़ाकों के बीच में, कम्बेटेंट्स लड़ाके। एंड साइमन फाउंड, और साइमन ने पाया, हिमसेल्फ, अपने आप को, बीटन, पिटा हुआ, टॉर्न, फटा हुआ, ब्रूइज्ड, घायल, रोल्ड ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पड़ा हुआ, इन द मिडस्ट, बीच में, ऑफ द रिंग, घेरे के, ऑफ एप्लॉडिंग, ताली पीटते हुए स्कूल बॉयज़ के बीच में। एज ही एरोज, जब वो उठा, मैकेनिकली, स्वभावतः या मशीन की तरह, ब्रशिंग, झाड़ता हुआ, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, हिज लिटिल ब्लाउज, अपने छोटे से ब्लाउज को, वो जो ऊपर वाली ड्रेस होती है, फ्रांस में अक्सर पहनते हैं लोग, तो अपने छोटे से ब्लाउज को, ऑल कवर्ड, जो कि पूरा ढका हुआ था, विद डस्ट, धूल से, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एट हिम, उसकी ओर, गो, जाओ, एंड टेल योर पापा, और अपने पापा से जाके कह दो। कहते हैं ना बच्चे जब आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं मैं अब जा रहा हूँ, मैं अभी अपने पापा से जाके कहूँगा, है ना। तो बच्चा जाके शिकायत किससे करता है, अपने पापा से या अपनी मम्मी से जाके करता है। तो एक लड़के ने फिर से उसको चिढ़ाया कि अब हमने तुझे पीट दिया, अब तू जाके अपने पापा से कह दे, जा, गो एंड टेल योर पापा, जाओ और अपने पापा से कह दो। देन, तब, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, अ ग्रेट सिंकिंग, बहुत डूबता हुआ, एट हिज हार्ट, अपने हृदय को। दे वर स्ट्रोंगर, वो ज़्यादा ताकतवर थे, देन ही वॉज, जितना कि वो था। दे हैड बीटन हिम, उन्होंने उसको पीट दिया था। एंड ही हैड नो आंसर, और उसके पास कोई जवाब नहीं था, टू गिव दैम, उनको देने के लिए। फॉर, क्योंकि, ही न्यू, वो जानता था, वेल, अच्छे से, दैट, कि, इट वॉज ट्रू, ये सच था, दैट, कि, ही हैड नो पापा, उसके पास कोई पापा नहीं थे। फुल ऑफ प्राइड, घमंड से भरकर, ही अटेम्प्टेड, उसने कोशिश की, फॉर सम मोमेंट्स, कुछ पलों के लिए, टू स्ट्रगल, संघर्ष करने की, अगेंस्ट द टीयर्स, आंसुओं के खिलाफ, विच वर चोकिंग हिम, जो उसका गला घोंट रहे थे। ही हैड अ फीलिंग, उसके अंदर एक भावना पैदा हुई, ऑफ सफोकेशन, मीन्स दम घुटने की, यानी उसने महसूस किया कि उसका दम घुट रहा था। एंड देन, और तब, विदाउट एनी साउंड, बिना किसी आवाज़ के, ही कमेंस्ड टू वीप, उसने रोना शुरू कर दिया। विद ग्रेट शेकिंग सॉब्स, बड़ी बड़ी हिलती हुई हिचकियों के साथ, बच्चा रोता है ना हिचकियों ले लेके ऐसे करके ना, तो वो बेचारा रोने लगा जोर जोर से, हिचकियाँ ले लेके। मुझे अच्छे से रोना नहीं आ रहा, लेकिन वो बच्चे रोते हैं, वास्तव में हम नकल करना बड़ा मुश्किल होता है ना, तो रोने की नकल करना आसान नहीं है। जब भावनाओं से भर जाता है व्यक्ति तभी रो पाता है। अभी मैं तो पढ़ा रही हूँ तो मुझे नहीं आ रहा रोना, लेकिन वो बेचारा जोर जोर से हिल के हिचकियाँ उसको आने लगी। अ फेरोशियस जॉय, फेरोशियस मतलब जोर का, बहुत तेजी का, है ना, जॉय, आनंद, ब्रोक आउट, फट पड़ा, फूट पड़ा, एमंग हिज एनिमीज, उसके दुश्मनों के बीच में। जब वो रोने लगा हिचकियाँ लेकर, तो उसके जो दुश्मन थे वो आनंद से फट पड़े। एंड, और, विद वन एकॉर्ड, एक सुर में, जस्ट लाइक सैवेजेस,
बिल्कुल सैवेजेस की तरह, सैवेजेस जंगलियों की तरह, इन देयर फियरफुल फेस्टिवल्स, जब वो अपने भयानक उत्सवों में नाचते हैं ना, जंगली मतलब कि जो ट्राइबल्स को देखा होगा, फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं, अगर आपने रियलिटी में ना देखा हो तो उनको कैसे डांस करते हुए दिखाते हैं, तो वैसे ही दे टुक ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा, बाय द हैंड, हाथों से, एंड डांस्ड, और नाचने लगे, अराउंड हिम, उसके चारों ओर, इन अ सर्कल, एक घेरे में, रिपीटिंग, दोहराते हुए, एज अ रेफ्रेन, एक गीत की तरह। रेफ्रेन क्या होता है? जो गीत की लाइन दोहराई जाती है ना, तो वो रेफ्रेन कहलाती है। और क्या गाने लगे वो? नो पापा, नो पापा, नो पापा, ऐसे ही गात गा के डांस करने लगे उसके चारों ओर। बट सडनली, लेकिन अचानक, साइमन सीज्ड, साइमन रुक गया, सॉबिंग, सुबकना, साइमन का सुबकना रुक गया। ही बिकेम, वो हो गया, फेरोशियस, भयानक। देयर वर स्टोन्स, वहाँ पर पत्थर थे, अंडर हिज फीट, उसके पैरों के नीचे। ही पिक्ड दैम अप, उसने उनको उठाया, एंड विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत के साथ, हर्ल्ड दैम, उनको फेंक दिया, एट हिज टॉर्मेंटर्स, अपने अत्याचारियों के ऊपर। 2 और 3, 2 या 3, वर स्ट्रक, लगे, यानी 2-3 लड़कों के पत्थर लगे। एंड रश्ड ऑफ, दौड़े, येलिंग, चिल्लाते हुए। एंड सो फॉर्मिडेबल, और इतना भयानक, डिड ही अपीयर, वो लग रहा था, साइमन, दैट, के, द रेस्ट, बाकी के लड़के, बिकेम, हो गए, पैनिक स्ट्रकन, यानी घबरा गए, पैनिक स्ट्रकन हो गए मतलब कि घबरा गए बाकी के लड़के। कावर्ड्स, मतलब कि कायर। एज द मॉब, जैसा कि भीड़, ऑलवेज इज, हमेशा होती है, भीड़ हमेशा कायरों की होती है। इन प्रेजेंस ऑफ एन एग्जास्परेटेड मैन, इन प्रेजेंस ऑफ, उपस्थिति में, ऑफ एन एग्जास्परेटेड, एग्जास्परेटेड मतलब क्रोधित, गुस्से से भरे हुए, मैन, आदमी के सामने। भीड़ क्या होती है? एकदम कायर बन जाती है जब कोई गुस्से से भरा हुआ आदमी उसके सामने होता है। दे ब्रोक ऑफ, वो लोग टूट गए, एंड फ्लेड, और भाग गए। लेफ्ट अलोन, अकेला बचने पर, द लिटिल फेलो, ये छोटा सा बच्चा, विदाउट अ फादर, जो कि बिना पिता का था, सेट ऑफ, चल दिया, रनिंग, दौड़ता हुआ, टूवर्ड द फील्ड्स, खेतों की ओर, फॉर अ रिकलेक्शन, फॉर, क्योंकि, अ रिकलेक्शन, एक याद ने, हैड बीन अवेकंड, एक याद जाग चुकी थी, इन हिम, उसके अंदर, उसको कोई याद आ गई थी, कुछ कोई बात याद आ गई थी, विच डिटरमिन्ड, जिसने कि निश्चित कर दिया, दृढ़ कर दिया, हिज सोल, उसकी आत्मा को, टू अ ग्रेट रिजॉल्व, एक बड़ा निश्चय करने के लिए, एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए, एक बड़ा निर्णय लेने के लिए। रिजॉल्व माने डिसीजन या निर्णय। ही मेड अप हिज माइंड, उसने तय कर लिया, मेड अप हिज माइंड, अपने दिमाग में सोच लिया या उसने तय कर लिया, उसने निश्चय कर लिया, टू ड्राउन हिमसेल्फ, अपने आप को डुबो देने का, इन द रिवर, नदी में। ही रिमेंबर्ड, उसको याद था, इन फैक्ट, वास्तव में, दैट, के, 8 days बिफोर, 8 दिन पहले, अ पुअर डेविल, एक बेचारा, एक गरीब, डेविल माने तो राक्षस होता है, लेकिन यहाँ इंसान ही आएगा, एक गरीब इंसान, हु बेग्ड, जो भीख मांगा करता था, फॉर हिज लाइवलीहुड, अपनी जीविका के लिए, हैड थ्रोन हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फेंक दिया था, इनटू द रिवर, नदी में, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड नो मोर मनी,
अब उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। साइमन हैड बीन देयर, साइमन भी वहाँ था। व्हेन, जब, दे फिश्ड हिम आउट अगेन, फिश्ड हिम आउट मतलब उन्होंने उसको बाहर निकाला, अगेन फिर से लोगों ने उसको जब बाहर निकाला नदी से, तब साइमन भी वहाँ था। एंड द रैचिड मैन, और वो बेचारा आदमी, हु जो कि यूजुअली अक्सर, सीम्ड टू हिम उसको लगता था यानी साइमन को लगता था, सो मिजरेबल इतना दुखी, एंड अगली और बदसूरत, हैड देन स्ट्रक हिम तब उसको लगा था, एज बीइंग कि वो है, सो पीसफुल इतना शांत, विद हिज पेल चीक्स अपने पीले गालों के साथ, हिज लॉन्ग ड्रेंच्ड बियर्ड उसकी लंबी भीगी हुई दाढ़ी, एंड और हिज ओपन उसकी खुली हुई आइज आँखें, फुल ऑफ काम शांति से भरी हुई। द बाय स्टैंडर्ड्स जो पास में खड़े हुए लोग थे, देखने वाले लोग थे, हैड सेड वो बोले थे, ही इज़ डेड वो मर गया। एंड और समवन किसी ने हैड सेड कहा था, ही इज़ वो है, क्वाइट हैप्पी बिल्कुल खुश, नाउ अब यानी अब वो मर गया तो अब पूरी तरह खुश है, सुख ही है। कहते हैं ना जब कोई बहुत परेशान आदमी होता है हमारे आसपास और जब वो मर जाता है तो हम क्या कहते हैं, सुख की नींद सो गया बेचारा, है ना, बहुत दुखी था अपने जीवन में, जब मर गया तो हम कहते हैं बेचारा सुख की नींद सो गया। तो वैसे ही लोग बोले थे कि वो अब खुश है, सुख की नींद सो गया। एंड साइमन और साइमन विश्ड चाहता था, टू ड्राउन डुबाना, हिमसेल्फ अपने आप को, ऑल्सो भी साइमन भी अपने आप को डुबाना चाहता था, बिकॉज क्योंकि ही हैड नो फादर उसके पास कोई पिता नहीं थे। जस्ट लाइक ठीक वैसे ही जैसे द रैचिड बीइंग उस बेचारे आदमी के तरह, हु हैड नो मनी जिसके पास कोई पैसा नहीं था। ही रीच्ड वो पहुंचा, द वाटर पानी के पास, एंड वॉच्ड और देखा, इट इसको, फ्लोइंग बहते हुए। सम फिश कुछ मछलियाँ, वर स्पोर्टिंग उछल रही थीं, ब्रिस्कली तेजी से, इन द क्लियर स्ट्रीम साफ धारा में, एंड अकेजनली और कभी कभी, मेड अ लिटिल बाउंड वो थोड़ा सा बाउंड माने कूदती थीं, वहाँ पर पानी में तैर रही थीं लेकिन वो कभी कभी क्या होता था थोड़ा सा कूदती थीं, एंड कॉट और पकड़ लेती थीं, द फ्लाइज मक्खियों को, फ्लाइंग जो कि उड़ रही होती थीं, ऑन द सरफेस सतह पर। ही स्टॉप्ड उसने बंद कर दिया, क्राइंग रोना, इन ऑर्डर टू वॉच देखने के लिए, दैम उनको, यानी जब उसने मछलियों को देखा, बच्चा ही तो है, जैसे उसने मछलियों को उछलते हुए देखा तो रोना बंद हो गया उसका। फॉर क्योंकि, देयर मैनोइवर्स उनके प्रयास, इंटरेस्टेड हिम उसको रोचक लगे, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, बट लेकिन, एट इंटरवल्स कभी कभी, एज जैसे कि, इन द टेम्पेस्ट यानी तूफान में, इंटरवल्स ऑफ काम इंटरवल्स आते हैं बीच में, ऑफ काम शांति के, अल्टरनेट बीच बीच में, सडनली अचानक, यानी आपने देखा होगा ना जैसे तूफान चल रहा होता है, बहुत जोर की हवा आएगी फिर एकदम से शांति छा जाएगी, तो ये अल्टरनेट होता है, फिर से हवा आएगी फिर शांति छा जाएगी, फिर तेजी से हवा आएगी फिर थोड़ी देर के लिए शांति हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट। विद ट्रेमेंडस विशाल, गस्ट्स झोंके, ऑफ विंड हवा के, विच स्नैप ऑफ जो कि उड़ा देते हैं, द ट्रीज पेड़ों को, एंड देन और तब, लूज देमसेल्व्स अपने आप को खो देते हैं, इन द हॉराइजन क्षितिज पर।
दिस थॉट, ये विचार, वुड रिटर्न, लौटा, टू हिम, उसकी ओर, विद इंटेंस पेन, बहुत गहरे दर्द के साथ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू ड्राउन माई सेल्फ, अपने आप को डुबोने, बिकॉज आई हैव नो पापा, क्योंकि मेरे पास कोई पापा नहीं है। इट वॉज, ये था, वेरी वार्म, बहुत गर्म, फाइन वेदर, बढ़िया मौसम। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि यूरोप में जो गर्मी का मौसम होता है बहुत ही सुहावना होता है, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। हमारे यूपी बिहार में तो हम पसीने पहुँच पहुँच के परेशान हो जाते हैं मई जून में, और वो लोग एंजॉय करते हैं उस मौसम को। तो जब भी कहीं जिक्र आता है इंग्लिश लिटरेचर में गर्मी का, तो बड़े खूबसूरत तरीके से जिक्र आता है। कहीं भी आप पोइम्स में देखिएगा, या स्टोरीज़ में देखिएगा, ड्रामाज में देखिएगा, या नॉवेल्स में देखिएगा, तो जब भी वो गर्मी का जिक्र करते हैं तो बड़े खुश होकर करते हैं। तो वैसे ही देखिए यहाँ भी वो कह रहा है, इट वॉज, ये था, वेरी वार्म, बहुत गर्म, फाइन वेदर, बढ़िया मौसम। द प्लीजेंट सनशाइन, प्लीजेंट सुहावना, सनशाइन धूप, वार्म्ड गर्म कर रही थी, द ग्रास घास को, द वाटर पानी, शोन चमक रहा था, लाइक अ मिरर एक दर्पण की तरह, एक शीशे की तरह। एंड साइमन, और साइमन ने, एंजॉयड आनंद लिया, सम मिनट्स कुछ मिनट के लिए, ऑफ हैप्पीनेस खुशी का, ऑफ दैट लैंग्योर उस शिथिलता का, थकान का, विच फॉलोज जो कि आती है, पीछे पीछे आती है, वीपिंग रोने के। कभी कभी आप अगर रोए हों, कोई बात हुई हो आपके साथ और आप रो गए हों, तो रोने के बाद एक बड़ी राहत मिलती है। आप बड़ा हल्का महसूस करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब हम सो जाएं। अक्सर बच्चे भी, छोटे बच्चे रोते रोते सो जाते हैं, मम्मी कभी गुस्से में पीट दे उनको तो वो रोते रोते सो जाते हैं। तो वही उसको लगा, उसने महसूस किया, दैट लैंगर मतलब कि वो थकान, विच फॉलो जो कि आती है, वीपिंग रोने के बाद। एंड फेल्ट इंक्लाइंड और उसका मन हुआ, टू फॉल एस्लीप सो जाने का, देयर वहाँ पर, अपॉन द ग्रास घास के ऊपर, इन द वार्म सनशाइन गरम गरम धूप में। ए लिटिल एक छोटा सा, ग्रीन फ्रॉग हरा मेंढक, लीप्ड उछला, फ्रॉम अंडर हिज फीट उसके पैरों के नीचे से। ही एंडेवर्ड उसने प्रयास किया, यानी साइमन ने प्रयास किया, टू कैच इट इसको पकड़ने का। इट एस्केप्ड ये बचकर निकल गया, हिम उससे, साइमन से। ही फॉलोड इट उसने इसका पीछा किया, साइमन ने उस मेढक का पीछा किया। एंड लॉस्ट इट और इसको खो दिया, 3 टाइम्स 3 बार, इन सक्सेशन लगातार। एट लास्ट अंत में, ही कॉट इट उसने इसको पकड़ लिया, बाय वन ऑफ एक, इट्स हिंड लेग्स, हिंड होती है पीछे की, इसकी पीछे की टांगों में से एक टांग उसने पकड़ ली। एंड बिगेन टू लाफ और हंसने लगा, एज ही सॉ जब उसने देखा, द एफर्ट्स प्रयास, द क्रीचर मेड जो उस प्राणी ने किए, टू एस्केप बच निकलने के। अब देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले ये रोया था बच्चा और अभी हंस रहा है, अभी थोड़ी देर इससे पहले भी भूल गया था जब वो मछलियों को देख रहा था। तो ये क्वेश्चन जब चाइल्ड साइकोलॉजी पे आएगा तब आपको ये लिखना है कि कैसे, देखो वो पहले हंस रहा था, फिर रोने लगा, और मतलब रो रहा था, फिर भूल गया अपनी परेशानी को जब उसने मछलियों को देखा, फिर देखो अभी फिर से ये हंसने लगा। तो एंड बिगेन टू लाफ और वो हंसने लगा, एज ही सॉ जब उसने देखा, द एफर्ट्स प्रयासों को, द क्रीचर मेड जो उस प्राणी ने यानी कि मेढक ने किए, टू एस्केप बच निकलने के। इट गैदर्ड इसने समेटा, इटसेल्फ अपने आप को, अप ऑन इट्स हिंड लेग्स अपनी पीछे की टांगों पर, एंड देन और तब, विद अ वॉयलेंट स्प्रिंग एक तेजी की उछाल के साथ, सडनली अचानक, स्ट्रेस्ड
फैलाया, them उनको, आउट बाहर, एज स्टिफ कड़क करके, स्टिफ माने कड़क होता है, एज जैसे कि टू बार्स दो डंडे हों, वाइल जबकि, इट बीट द एयर इसने हवा को पीटा मतलब कि हवा में फड़फड़ाया, विद इट्स फ्रंट लेग्स अपनी आगे की टांगों से, एज दो जैसे कि देवर हैंड्स वो हाथ हों, इट्स राउंड आइज इसकी गोल आंखें, स्टेयरिंग घूर रही थीं, इन देयर सर्कल अपने घेरे में, ऑफ येलो पीले रंग के, इट रिमाइंडेड हिम इसने उसको याद दिलाया, ऑफ अ टॉय एक खिलौने की, मेड ऑफ जो कि बना होता था, स्ट्रेट स्लिप्स सीधी लकड़ियों की, सीधी खपच्चियों की, ऑफ वुड लकड़ी के, नेल्ड जो कि चोबे से कील से जड़ी होती थी, जिगजैग यानी जिगजैग इस तरीके से होता है ना, जेड 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 जैसे बने होते हैं तो उसको जिगजैग बोलते हैं, जिगजैग ऑन वन ऑन द अदर एक के ऊपर एक, विच जो कि बाय अ सिमिलर मूवमेंट एक समान गति से, रेगुलेटेड निश्चित करती थीं, द मूवमेंट्स गतियों को, ऑफ द लिटिल सोल्जर्स छोटे छोटे सिपाहियों की, फासेंड जो कि बंधे होते थे, देयर ऑन इसके ऊपर। तो एक कोई ऐसा खिलौना होता है जिसके ऊपर जिगजैग रूप में तो खपच्चियाँ लगी होती हैं और उन खपच्चियों के ऊपर छोटे छोटे सैनिक लगे होते हैं, तो वो सैनिक चलते हैं और क्योंकि वो एक ही उस पर जुड़े होते हैं कील से, नेल नेल लिखा ना, तो नेल माने कील, तो चोबे लगे होते हैं, चोबे से जुड़े होते हैं वो, तो एक दूसरे के मूवमेंट को वो रेगुलेट करते हैं यानी कंट्रोल करते हैं। देन तब, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ हिज होम अपने घर के बारे में, एंड देन और तब, ऑफ हिज मदर अपनी माँ के बारे में, एंड ओवरकम बाय सॉरो ओवरकम मतलब कि उसके ऊपर हावी हो गया दुख, ही अगेन बिगेन उसने फिर शुरू कर दिया, टू वीप रोना, ए शिवर एक कपकपी, पास्ड ओवर हिम उसके ऊपर छा गई, ही नेल डाउन वो झुका, एंड सैड हिज प्रेयर्स और उसने अपनी प्रार्थना कही, एज जैसे कि बिफोर गोइंग टू बेड सोने जाने से पहले कर रहा हो, बट लेकिन, ही वॉज अनेबल वो असमर्थ था, टू फिनिश दैम उसको पूरा करने में, अपनी प्रार्थना पूरी करने में वो असमर्थ था, क्यों, फॉर क्योंकि, टुमल्टस जोर की, वॉयलेंट हिंसक, सॉब्स हिचकियाँ, सुबकियाँ, सिसकियाँ, शुक हिला रही थीं, हिज होल फ्रेम उसके पूरे शरीर को, ही नो लॉन्गर थॉट वो अब नहीं सोच रहा था, ही नो लॉन्गर सॉ वो अब नहीं देख रहा था, एनीथिंग कुछ भी, अराउंड हिम अपने चारों ओर, एंड और, वॉज था, होली पूरी तरीके से, एब्जॉर्ब्ड डूबा हुआ, इन क्राइंग रोने में। सडनली अचानक, अ हैवी हैंड एक भारी हाथ, वॉज प्लेस्ड रखा हुआ था, अपॉन हिज शोल्डर उसके कंधे के ऊपर, एंड और, अ रफ वॉइस एक भारी आवाज़, आस्क्ड हिम उससे पूछा, एक भारी आवाज़ ने, एक खुरदरी आवाज़ ने उससे पूछा, वॉट इज़ इट क्या बात है, दैट कॉजेज यू जिसने दे रखा है तुमको, सो मच ग्रीफ इतना ज़्यादा दुख, माई लिटिल मैन मेरे छोटे से बच्चे। साइमन टर्न्ड राउंड साइमन पीछे की ओर घूमा, अ टॉल एक लंबा, वर्कमैन कामगार, विद अ बियर्ड एक दाढ़ी वाला, एंड ब्लैक कर्ली हेयर और काले घुंघराले बालों वाला, वॉज स्टेयरिंग घूर रहा था, एट हिम उसको, गुड नेचर्डली यानी गुड नेचर्डली अच्छे तरीके से या मुस्कुराते हुए या फिर अपने चेहरे पर दया का भाव लिए, मतलब कि अच्छे भावना से। ही आंसर्ड उसने जवाब दिया, विद हिज आइज
एंड थ्रोट, अपनी आंखें और गला फुल ऑफ टीयर्स, आंसुओं से भरे हुए। उसकी आंखें और उसका गला आंसुओं से भरा हुआ था और वैसे ही उसने जवाब दिया। दे बीट हिम, वो मुझको पीटते हैं, बिकॉज, क्योंकि आई आई हैव नो पापा, नो पापा, वो मुझको पीटते हैं क्योंकि मेरे पास कोई पापा नहीं है, मेरे पापा नहीं हैं। वॉट, क्या, सैड द मैन, आदमी ने कहा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। वाई, क्यों, एवरीबडी हैज़ वन, हर किसी के पास पापा होते हैं। द चाइल्ड आंसर्ड, बच्चे ने उत्तर दिया, पेनफुली, दर्द के साथ, एमिड हिज स्पाज्म्स ऑफ ग्रीफ, मतलब एमिड माने बीच में, स्पाज्म मीन्स होती है ऐंठन, ऑफ ग्रीफ, दुख की। मेफिस्पास गोली खाई होगी आपने, अगर कभी आपको पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर गोली देता है मेफिस्पास, तो उससे शायद आपको याद रहे कि स्पास माने ऐंठन, पेट में ऐंठन होती है ना, दर्द होता है तो मेफिस्पास गोली दी जाती है। तो स्पाज्म्स ऑफ ग्रीफ यानी दर्द की ऐंठन के बीच। बट, लेकिन, आई हैव नन, मेरे मेरे कोई पापा नहीं हैं। देन, तब, द वर्कमैन, वो जो कामगार था, बिकेम, हो गया, सीरियस, गंभीर। ही हैड रिकग्नाइज्ड, उसने पहचान लिया, ला ब्लांसोटेज सन, ला ब्लांसोटे के बेटे को। एंड, और, ऑल्दो, हालांकि, हिमसेल्फ, खुद, अ न्यू अराइवल, नया आगंतुक था, इन द नेबरहुड, इस पड़ोस में। ही हैड अ वेग आइडिया, उसको एक, वेग माने धुंधला सा, आइडिया था, विचार था, मालूम था, खबर थी, ऑफ हर हिस्ट्री, उसके इतिहास की, यानी जो माँ है साइमन की, उसके इतिहास की, उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसके पास्ट के बारे में थोड़ी उसको जानकारी थी, हालांकि अभी अभी यहाँ रहने आया था। वेल, ठीक है, सैड ही, उसने कहा, कंसोल योर सेल्फ, अपने आप को सांत्वना दो, अपने आप को संभालो, माई बॉय, मेरे लड़के। एंड कम विद मी, और मेरे साथ आओ, होम, घर को, टू योर मदर, अपनी माँ के पास। दे विल गिव यू, वो तुमको देंगे, अ पापा, एक पापा। एंड, और, सो दे स्टार्टेड, इसलिए वो चल दिए, ऑन द वे, रास्ते पर। द बिग फेलो, बड़ा आदमी, होल्डिंग, पकड़े हुए था, द लिटिल फेलो, छोटे बच्चे को, बाय द हैंड, हाथ से। एंड, और, द मैन स्माइल्ड, आदमी मुस्कुराया, फॉर, क्योंकि, ही वॉज नॉट सॉरी, उसको दुख नहीं था, टू सी, देखकर, दिस ब्लांसोटे, इस ब्लांसोटे को, हु वॉज, जो कि थी, इट वॉज सेड, ऐसा कहा जाता था, वन ऑफ द प्रिटीएस्ट गर्ल्स, एक सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक, ऑफ द कंट्री साइड, इस देहात की। एंड परहैप्स, और शायद, ही वॉज सेइंग टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कह रहा था, एट द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की तलहटी में, अपने दिल के किसी कोने में, दैट, के, अलास, एक लड़की, हु हैड एर्ड, जिसने गलती की थी, माइट वेरी वेल एयर अगेन, हो सकता है फिर से गलती कर दे, यानी एक लड़की ने, जिसने एक बार गलती कर दी तो बहुत संभावना है कि वो फिर से गलती कर दे। अब उसने क्या गलती की ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसने किसी व्यक्ति के साथ अपना संबंध रखा और उसका बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई उस व्यक्ति से। तो ये कह रहा है कि ये लड़की जिसने एक बार गलती कर दी, हो सकता है ये फिर से ऐसी गलती कर दे, तो ऐसा कुछ अपने आप दिमाग में वो सोचता जा रहा है। दे अराइव्ड, वो पहुंच गए, इन फ्रंट ऑफ, सामने, अ वेरी नीट, एक बहुत साफ सुथरे, लिटिल, छोटे से, वाइट हाउस, सफ़ेद घर के। देयर इट इज़, वहाँ है ये, एक्सक्लेम्ड द बॉय, एक्सक्लेम्ड द चाइल्ड, लड़का चिल्लाया। एंड ही क्राइड, और वो चिल्लाया, मम्मा।
अ वुमन appeared, एक महिला सामने आई। एंड और द वर्कमैन, कामगार ने इंस्टेंटली, तुरंत ही, लेफ्ट ऑफ स्माइलिंग, यानी एक मुस्कान छोड़ी। फॉर, क्योंकि, ही सॉ, उसने देखा, एट वंस, तुरंत, दैट, के, देयर वॉज नो फूलिंग टू बी डन, कि कोई भी मूर्खता नहीं करनी है, विद द टॉल पेल गर्ल, लंबी पीली लड़की के साथ, हु स्टूड, जो खड़ी हुई थी, ऑस्टियरली, कड़कपन से, यानी बड़े गंभीर तरीके से, स्ट्रिक्टली, एट हर डोर, अपने दरवाजे पर, एज दो, जैसे कि, टू डिफेंड, रक्षा करने के लिए, फ्रॉम वन मैन, एक आदमी से, द थ्रेश होल्ड, अपने दरवाजे की, अपनी देहरी की, ऑफ दैट हाउस, उस घर की, वेयर, जहाँ, शी हैड ऑलरेडी बीन बिटरेड, उसको पहले ही धोखा दे दिया गया था, बाय एन अदर, एक और आदमी के द्वारा। इंटिमिडेटेड, डरकर, इन हिज कैप इन हिज हैंड, अपनी टोपी अपने हाथ में लेकर, ही स्टेमर्ड आउट, वो बड़बड़ाया, वो हकलाया, स्टेमर माने हकलाना, तो वो हकलाते हुए बोला, सी मैडम, देखिए मैडम, आई हैव ब्रॉट, मैं लाया हूँ, यू, आपके पास, बैक, वापस, योर लिटिल बॉय, आपका छोटा बच्चा, हु हैड लॉस्ट हिमसेल्फ, जो कि खो गया था, नियर द रिवर, मतलब कि नदी के पास। बट, लेकिन, साइमन फ्लंग, साइमन ने फैलाई, हिज आर्म्स, अपनी बाहें, अबाउट हिज मदर्स नेक, अपनी माँ की गर्दन के चारों ओर, एंड टोल्ड हर, और उसको बताया, एज ही अगेन, जब उसने फिर से, बिगेन टू क्राई, रोना शुरू कर दिया, नो मम्मा, नहीं माँ, नहीं मम्मा, आई विश्ड टू ड्राउन माई सेल्फ, मैं तो अपने आप को डुबाना चाहता था, बिकॉज, क्योंकि, द अदर्स हैड बीटन मी, दूसरों ने मुझे पीटा था, हैड बीटन मी, मुझे पीटा था, बिकॉज, क्योंकि, आई हैव नो पापा, मेरे कोई पापा नहीं हैं। अ बर्निंग रेडनेस, एक जलती हुई लालिमा, कवर्ड, ढक लिया, द यंग वुमन्स चीक्स, उस युवा महिला के गालों को, यानी उसके गाल लाल पड़ गए एकदम से। एंड हर्ट टू द क्विक, हर्ट माने आहत होकर, चोटिल होकर, टू द क्विक, बहुत जल्दी, मतलब ये बात सुनकर चोट तो लगी ही ना उसको, माँ को, तो आहत होकर, शी एम्ब्रेस्ड, उसने बाहों में भर लिया, हर चाइल्ड, अपने बच्चे को, पैशनेटली, भावुक होकर, भावनाओं के साथ, वाइल, जबकि, द टीयर्स, आंसू, कोर्स्ड डाउन, लुढ़क गए, हर फेस, उसके चेहरे से, द मैन, आदमी, मच मूव्ड, बहुत भावुक होकर, स्टूड देयर, वहाँ खड़ा रहा, नॉट नोइंग, उसको नहीं मालूम था, हाउ टू गेट अवे, कि यहाँ से कैसे जाए। बट, लेकिन, साइमन सडनली, साइमन अचानक से, रेन, दौड़ा, टू हिम, उसकी ओर, एंड सैड, और बोला, विल यू बी माई पापा, क्या तुम मेरे पापा बनोगे। अ डीप साइलेंस, एक गहरी शांति, एंसियोड, छा गई। ला ब्लांसोटे, डम, डम माने एकदम गूंगी, एंड टॉर्चर्ड, और आहत, विद शेम, शर्म से, लीन्ड हर सेल्फ, अपने आप को टिका लिया, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से, बोथ हर हैंड्स, उसके दोनों हाथ, अपॉन हर हार्ट, उसके दिल पर थे। द चाइल्ड, बच्चा, सीइंग, देखकर, दैट, के, नो आंसर वॉज मेड हिम, उसको कोई जवाब नहीं दिया गया, रिप्लाइड, उसने खुद ही उत्तर दिया, इफ़ यू विल नॉट, अगर तुम नहीं बनोगे, आई शैल गो बैक, तो मैं वापस जाऊंगा, एंड ड्राउन माई सेल्फ, और अपने आप को डुबो दूंगा। द वर्कमैन, कामगार ने, टुक द मैटर, इस मामले को लिया, एज अ जेस्ट, एक मजाक के रूप में, एंड आंसर्ड, और जवाब दिया, लाफिंग, हंसते हुए, वाई, क्यों, यस, हाँ, सर्टेनली आई विल, पक्का मैं बनूंगा।
वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेंट ऑन द चाइल्ड, बच्चा बोलता गया। सो दैट, ताकि आई मे टेल, मैं बता सकूं, द अदर्स, दूसरों को, व्हेन दे विश टू नो, जब वो जानना चाहें, योर नेम, तुम्हारा नाम। यानी बच्चा कह रहा है कि मुझे अपना नाम तो बताओ, दूसरे जब पूछेंगे मुझसे कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है तो मैं बता तो दूंगा। फिलिप आंसर्ड द मैन, आदमी ने जवाब दिया कि उसका नाम फिलिप है। साइमन वॉज साइलेंट, साइमन शांत हो गया। अ मोमेंट, एक पल के लिए। सो दैट, ताकि। ही माइट गेट, वो पा सके। द नेम, नाम को। वेल, अच्छी तरह। इनटू हिज हेड, अपने खोपड़ी में यानी अपने दिमाग में उस नाम को अच्छी तरीके से बिठा सके। देन, तब। ही स्ट्रेस्ड आउट, उसने फैलाई। हिज आर्म्स, अपनी बाहें। क्वाइट कंसोल्ड, एकदम शांत होकर, एकदम राहत पाकर। एज ही सेड, जब उसने कहा। वेल देन, तो फिर ठीक है फिलिप, यू आर माई पापा, तुम अब मेरे पापा हो। द वर्कमैन, कामगार ने। लिफ्टिंग हिम, उसको उठाते हुए। फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से। किस्ड हिम, उसका चुम्बन लिया। हेस्टिली, जल्दी से। ऑन बोथ चीक्स, दोनों गालों पर। एंड देन, और तब। वॉकड अवे, चला गया। वेरी क्विकली, बहुत जल्दी। विद ग्रेट स्ट्राइड्स, स्ट्राइड्स माने कदम, बड़े बड़े कदमों के साथ। वैन, जब। द चाइल्ड रिटर्न, बच्चा लौटा। टू स्कूल, स्कूल को। नेक्स्ट डे, अगले दिन। ही वॉज रिसीव्ड, उसको रिसीव किया गया। विद अ स्पाइटफुल लाफ, स्पाइटफुल नफरत से भरी हुई हंसी के साथ। एंड, और। एट द एंड ऑफ स्कूल, स्कूल के अंत में। वेन, जब। द लेड्स वर, लड़के थे। ऑन द पॉइंट ऑफ, यानी शुरू ही करने वाले। रिकमेंस, कमेंस माने शुरू करना, रिकमेंस पुनः शुरू करने वाले, यानी पुनः शुरू करने की कगार पर थे। ऑन द पॉइंट ऑफ, की कगार पर। साइमन थ्रू, साइमन ने फेंके। दीज वर्ड्स, ये शब्द, यानी साइमन ने ये शब्द बोले। एट देयर हेड्स, उनके सिरों पर फेंके ये शब्द। एज, जब। जैसे कि ही वुड हैव डन, उसने फेंके होते। अ स्टोन, पत्थर को, तो वैसे ही शब्द फेंके जैसे कि उसने पत्थरों को फेंका होता। ही इज़ नेम्ड फिलिप, उसका नाम फिलिप है। माई पापा, मेरे पापा का नाम फिलिप है। येल्स, चीखें। ऑफ डिलाइट, खुशी की। बर्स्ट आउट, फट पड़ी। फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से। फिलिप हु, फिलिप क्या। फिलिप वॉट ऑन अर्थ इज़ फिलिप, यानी कुल मिला के इस जमीन पर फिलिप क्या होता है। वेयर डिड यू पिक अप, तुमने कहाँ से उठाया। योर फिलिप, अपना फिलिप, यानी फिलिप के आगे कोई सरनेम तो होना चाहिए ना। जैसे साइमन नाम बोल दिया वैसे ही फिलिप नाम बोल दिया। ना साइमन के आगे कोई सरनेम है ना फिलिप के आगे कोई सरनेम है। साइमन आंसर्ड नथिंग, साइमन ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड, और। इमूवेबल, अडिग। इन हिज फेथ, अपने विश्वास में। ही डिफाइड देम, उसने उनका सामना किया। विद हिज आई, अपनी आँखों से। रेडी, तैयार। टू बी मार्टिर्ड, शहीद होने के लिए। रेदर देन, बजाय। फ्लाई, भाग जाने के लिए। बिफोर देम, उनके सामने। द स्कूल मास्टर, स्कूल का जो मास्टर था, केम, आया। टू हिज रेस्क्यू, उसको बचाने के लिए। एंड ही रिटर्न्ड होम, और वो वापस लौट गया। टू हिज मदर, अपनी माँ के पास। ड्यूरिंग 3 months, 3 महीने के दौरान। द टॉल वर्कमैन, लंबा कामगार। फिलिप, फ्रीक्वेंटली, अक्सर। पास्ड बाय, गुजरा। ला ब्लांसोटेज हाउस, ला ब्लांसोटे के घर से होकर, घर के सामने से होकर। एंड समटाइम्स, और कभी कभी। ही मेड बोल्ड, उसने साहस किया। टू स्पीक टू हर, उससे बात करने का, यानी साइमन की माँ से बात करने का। व्हेन, जब। ही सॉ, उसने देखा। हर, उसको। सीइंग, सिलाई करते हुए। नियर द विंडो, खिड़की के पास। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिए। हिम, उसको, यानी कि फिलिप को।
साइमन की माँ ने फिलिप को जवाब दिए, सिविलली सभ्यता के साथ, ऑलवेज हमेशा, सिडेटली गंभीरता के साथ, नेवर कभी नहीं, जोकिंग विद हिम उससे मजाक किया, नॉर ना ही, परमिटिंग हिम उसको परमिशन दी, उसको अनुमति दी, टू एंटर हर हाउस अपने घर में घुसने की, नॉट विद स्टैंडिंग बींग लाइक ऑल मैन, नॉट विद स्टैंडिंग यानी इसके बावजूद, बींग वो था, लाइक ऑल मैन बाकी लोगों की तरह, अ बिट ऑफ अ कॉक्सकॉम, अ बिट मतलब कि थोड़ा सा, ऑफ अ कॉक्सकॉम, कॉक्सकॉम जो लोग फेंकते हैं ना अपने बारे में, अरे वो तो मेरे ऊपर मरती है ऐसे करके बड़े घमंड से कहते हैं, तो वो कॉक्सकॉम कहलाते हैं। तो बाकी लोगों की तरह वो भी एक ऐसे ही फेंकू आदमी, एक घमंडी आदमी था। ही इमेजिन्ड वो मानता था, उसने कल्पना कर रखी थी, दैट के शी वॉज वो थी, ऑफन अक्सर, रोजियर ज़्यादा गुलाबी, यानी वो ज़्यादा शर्माती थी, देन यूजुअल हमेशा से ज़्यादा, व्हेन जब शी चैटेड वो बात करती थी, विद हिम उससे, तो उसको ये लगता था कि जब साइमन की माँ उससे बात करती थी तो शर्माती थी, ज़्यादा गुलाबी हो जाती थी। बट लेकिन अ लॉस्ट रेप्यूटेशन, एक खोई हुई रेप्यूटेशन, ये बहुत आपके लिए याद रखने वाली चीज़ है और अपने लाइफ में बहुत संभाल के इस बात को रखना है आपको, जो इस सेंटेंस में कही जा रही है। अ लॉस्ट रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन होता है नाम, तो नाम जब लॉस्ट हो जाता है यानी नाम जब बदनाम हो जाता है, लॉस्ट रेप्यूटेशन, खोई हुई प्रतिष्ठा, खोया हुआ नाम, इज़ सो डिफ़िकल्ट इतना कठिन है, टू रिगेन पुनः प्राप्त करना। देखिए पैसा अगर आपके हाथ से चला गया तो आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रेप्यूटेशन चली गई, अगर आपका नाम बदनाम हो गया तो बहुत मुश्किल होता है वापस नाम कमाना, रेप्यूटेशन को वापस कमाना। तो इसलिए अपनी रेप्यूटेशन को कभी खोने मत देना। लाइफ में पैसा खो जाए, चला जाए आपके हाथ से, कोई परवाह नहीं, लेकिन रेप्यूटेशन नहीं जानी चाहिए, ईमानदारी। कभी कभी हालांकि ऐसा होता है कि आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लग जाए, आपने कुछ किया ना हो फिर भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लग जाए, लेकिन कोशिश ये करना लाइफ में कि आपकी रेप्यूटेशन ना जाए। तो देखते हैं इस सेंटेंस को, बट लेकिन अ लॉस्ट रेप्यूटेशन, एक खोई हुई प्रतिष्ठा, इज़ सो डिफ़िकल्ट इतनी कठिन होती है, टू रिगेन फिर से प्राप्त करना, एंड और ऑलवेज हमेशा, रिमेन्स रहती है, सो फ्रेजाइल इतनी कमज़ोर, दैट के इन स्पाइट ऑफ बावजूद, द शाई रिजर्व, शाई मीन्स शर्म, रिजर्व यानी कि एहतियात, ऑफ ला ब्लांसोटे की, यानी उसने एहतियात बरती थी, कभी उसने फिलिप से हंसकर बात नहीं की थी, कभी फिलिप को अपने घर नहीं आने दिया था। इन सब के बावजूद, दे ऑलरेडी गॉसिप्ड वो पहले ही गपशप कर रहे थे, अफवाहें उड़ा रहे थे, इन द नेबरहुड पड़ोस में अफवाहें उड़ने लगीं, जबकि ना तो उसने कभी हंसी मजाक किया फिलिप से और ना कभी फिलिप को अपने घर आने दिया। एज फॉर साइमन, जहाँ तक साइमन की बात थी, ही लव्ड वो प्यार करता था, हिज न्यू पापा अपने नए पापा से, वेरी मच बहुत ज़्यादा, एंड वॉकड विद हिम और उसके साथ घूमता था, नियरली लगभग, एवरी इवनिंग हर शाम, व्हेन जब, द डेज वर्क वॉज डन दिन का काम समाप्त हो जाता था, ही वेंट रेगुलरली वो नियमित रूप से जाता था, टू स्कूल अपने विद्यालय, एंड मिक्स्ड और मिक्सअप होता था, मिलता जुलता था, विद ग्रेट डिग्निटी बहुत सम्मान के साथ, विद हिज स्कूल फेलोज़ अपने स्कूल के साथियों से, विदाउट बिना, एवर आंसरिंग दैम उनको वापस जवाब दिए। वन डे एक दिन, हाउएवर लेकिन, द लैड लड़का, हु हैड फर्स्ट अटैक्ड जिसने पहले आक्रमण किया था, हिम
उसके ऊपर यानी साइमन के ऊपर, सेड टू हिम, उससे बोला, यू हैव लाइड, तुमने झूठ बोला है, यू हैव नॉट अ पापा, तुम्हारे पास एक पापा नहीं है, नेम्ड फिलिप, फिलिप नाम का। वाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, डिमांडेड साइमन, साइमन ने पूछा, मच डिस्टर्ब्ड, बहुत परेशान होकर। द यूथ रब्ड हिज हैंड्स, उस लड़के ने अपने हाथ रगड़े, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, बिकॉज, क्योंकि, इफ़ यू हैड वन, अगर तुम्हारे पास होते एक पापा, ही वुड बी, वो होते, योर ममाज हस्बैंड, तुम्हारी माँ के पति। साइमन वॉज कन्फ्यूज, साइमन परेशान हो गया, बाय द ट्रुथ, सच्चाई से, ऑफ दिस रीजनिंग, इस तर्क की। नेवर दिलेस, फिर भी, ही रिटॉर्टेड, उसने कहा, ही इज़ माई पापा, वो मेरे पापा हैं, ऑल द सेम, इसके बावजूद वो मेरे पापा हैं। दैट कैन वेरी वेल बी, हाँ ये तो बिल्कुल हो सकता है, एक्सक्लेम्ड, यानी चिल्लाकर कहा, द अर्चिन, लड़के ने, विद अ स्नियर, एक मजाक के साथ। बट, लेकिन, दैट इज़ नॉट बीइंग योर पापा, लेकिन ये तुम्हारे पापा होना नहीं है, ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, लेकिन कुल मिलाकर ये तुम्हारे पापा होना नहीं है। ला ब्लांशोटेज लिटिल वन, ला ब्लांशोटे के छोटे बच्चे ने, बोर्ड हिज हेड, अपना सर झुकाया, एंड वेंट ऑफ, और चला गया, ड्रीमिंग, सपना देखते हुए, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, ऑफ द फोर्ज, भट्टी की। फोर्ज वो भट्टी होती है जहाँ पर के जो आयरन स्मिथ होते हैं, यानी कि लोहार लोग काम करते हैं, वो भट्टी फोर्ज कहलाती है। फोर्ज बिलोंग टू मतलब संबंध रखना, बिलोंगिंग टू ओल्ड लुइजल, बूढ़े लुइजन, लुइजन वो आदमी है जो कि उस भट्टी का मालिक है, तो जो कि बूढ़े लुइजन की भट्टी थी। वेयर, जहाँ फिलिप वर्कड, फिलिप काम करता था। दिस फोर्ज, ये भट्टी, वॉज, थी, एज दो, जैसे कि, बरीड, दफन हो रखी हो, बीनीथ, नीचे, ट्रीज, पेड़ों के, यानी पेड़ों से ढकी हुई थी, आसपास पेड़ थे। इट वॉज, ये था, वेरी डार्क, बहुत अंधेरा, देयर, वहाँ पर, द रेड ग्लेयर, लाल रोशनी, ऑफ अ फॉर्मिडेबल, एक भयानक, फर्नेस, भट्टी की, एलोन, केवल, लिट अप, जल रही थी, विद ग्रेट फ्लैशेस, बड़ी बड़ी लपटों के साथ, 5 ब्लैक स्मिथ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा अलग है इसका मीनिंग, देखिए, 5 ब्लैक स्मिथ, 5 लोहारों को, यहाँ पर लिट अप का मतलब यहाँ जल नहीं रही थी, यहाँ पर लिट अप का मतलब हुआ रोशन कर रही थी, विद ग्रेट फ्लैशेस, बहुत चमक के साथ, 5 लोहारों को, यानी जो भट्टी जल रही थी उसकी रोशनी से 5 लोहार रोशन हो रहे थे। फ्लैश माने चमक हो गई, और लिट अप माने रोशन होना यहाँ पर। हु हैमर्ड, जो कि हथौड़े मार रहे थे, अपॉन देयर एनविल्स, एनविल होती है वो निहाई, वो भी लोहे की होती है, हथौड़ा भी लोहे का होता है, तो निहाई के ऊपर रख के हथौड़े से चोट मारी जाती है, तो जिस चीज़ के ऊपर रख कर हथौड़े से चोट मारते हैं लोहार, उसको क्या बोलते हैं, एनविल। आपने कॉबलर को देखा होगा, जो हमारे जूते सही करता है, तो उसके पास भी एक एनविल होती है, उसको निहाई बोलते हैं। तो हु हैमर्ड, जो हथौड़े मार रहे थे, अपॉन देयर एनविल्स, अपनी निहाई पर, विद अ टेरिबल डिन, टेरिबल भयानक, डिन माने शोर, एक भयानक शोर के साथ। दे वर स्टैंडिंग, वो खड़े हुए थे, एनवेलप्ड, घिरे हुए, इन फ्लेम, लपटों में, लाइक डेमन्स, जैसे कि राक्षसों, देयर आइज, उनकी आंखें, फिक्स्ड, गढ़ी हुई थीं, ऑन द रेड हॉट आयरन, लाल गरम लोहे पर, एज दे वर पाउंडिंग, जिस पर कि वो टूट पड़ रहे थे। एंड, और, देयर डल आइडियाज, उनके धुंधले विचार, रोज एंड फेल, उठते थे और गिरते थे, विद देयर हैमर्स, उनके हथौड़ों के साथ। साइमन एंटर्ड, साइमन घुसा, विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बिना दिखे, एंड वेंट, और गया, क्वाइटली, चुपचाप, टू प्लक, उठाने के लिए, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, बाय द स्लीव, उसकी बाँह पकड़कर। द लेटर,
बाद वाला, लेटर माने बाद वाला, तो बाद वाला कौन हुआ, जो फिलिप है उसके लिए आया द लेटर, टर्न राउंड, घूमा, ऑल एट वंस, एकदम अचानक, द वर्क, काम, केम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी शांत हो गया, काम बंद हो गया एकदम से, एंड और ऑल द मैन, सारे आदमी, लुक्ड ऑन, देखने लगे, वेरी अटेंटिव, बड़े ध्यान से, देन, तब, इन द मिडस्ट ऑफ, बीच में, दिस अनएकस्टम्ड साइलेंस, अनएकस्टम्ड असामान्य, साइलेंस शांति, इस असामान्य शांति के बीच में रोज उठी द स्लेंडर पाइप, पतली आवाज ऑफ साइमन, साइमन की, से फिलिप, बोलो फिलिप, द मैच्योर्ड बॉय टोल्ड मी, मैच्योर्ड लड़के ने, मैच्योर्ड क्या है, सरनेम है लड़के का, तो मैच्योर्ड लड़के ने, मैच्योर्ड परिवार के लड़के ने, टोल्ड मी, मुझको बताया, जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी, दैट के, यू वर नॉट, तुम नहीं थे, ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, माई पापा, मेरे पापा, वाई नॉट, क्यों नहीं, आज द ब्लैक स्मिथ, लोहार ने पूछा, द चाइल्ड रिप्लाइड, बच्चे ने उत्तर दिया, विद ऑल इनोसेंस, पूरी एकदम से मासूमियत के साथ, बिकॉज, क्योंकि, यू आर नॉट, तुम नहीं हो, माई मम्माज हस्बैंड, मेरी माँ के पति, नो वन लाफ्ड, कोई नहीं हंसा, फिलिप रिमेन्ड, फिलिप रहा, स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, लीनिंग, झुकाए हुए, हिज फोरहेड, अपना माथा, अपॉन द बैक ऑफ हिज ग्रेट हैंड्स, अपने बड़े बड़े हाथों के पीछे, विच, जो कि, सपोर्टेड, संभाले हुए थे, द हैंडल, हैंडल को, ऑफ हिज हैमर, उसके हथौड़े के, स्टैंडिंग, खड़े हुए, अपराइट, सीधे, अपॉन द एनविल, निहाई पर, ही म्यूज्ड, उसने सोचा, हिज फोर कंपेनियंस, उसके चार साथियों ने, वॉच्ड हिम, उसको देखा, एंड साइमन, और साइमन, अ टाइनी माइट, एक छोटा सा प्राणी, अमंग दीज जाइंट्स, इन विशाल हाथियों के बीच, जाइंट्स इन मतलब विशाल प्राणियों के बीच, एंग्शियसली, चिंतित रूप से, वेटेड, इंतज़ार करता रहा, सडनली, अचानक, वन ऑफ द स्मिथ्स, लोहारों में से एक ने, आंसरिंग, जवाब देते हुए, टू द सेंटिमेंट्स, भावनाओं का, ऑफ ऑल, सभी के, सेड टू फिलिप, फिलिप से कहा, यानी सब लोग सोच रहे हैं, विचार रहे हैं क्या करें, तो सबकी भावनाओं का जवाब देते हुए एक लोहार बोला, ला ब्लांशोटे इज, ला ब्लांशोटे है, अ गुड, एक अच्छी, ऑनेस्ट, ईमानदार गर्ल, लड़की, एंड अपराइट, और सीधी साधी, एंड स्टेडी, और वफादार, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद, हर मिसफॉर्च्यून, अपने दुर्भाग्य के बावजूद, वो एक अच्छी लड़की है, वो एक ईमानदार लड़की है, सीधी साधी लड़की है, वफादार लड़की है, एंड वुड मेक, और वो बनेगी, अ वर्दी वाइफ, एक लायक पत्नी, फॉर एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी के लिए, दैट इज़ ट्रू, ये सच है, रिमार्क्ड द थ्री अदर्स, बाकी तीनों ने टिप्पणी की, द स्मिथ कंटिन्यूड, उस स्मिथ ने या उस लोहार ने कहना जारी रखा, इज़ इट द गर्ल्स फॉल्ट, क्या ये लड़की की गलती है, इफ़ शी वेंट रॉन्ग, अगर उसके साथ गलत हुआ, अगर वो गलत साबित हुई, तो क्या ये लड़की की गलती है, शी हैड बीन प्रोमिस्ड, उससे वादा किया गया था, मैरिज, शादी का, हाँ, एंड आई नो, और मैं जानता हूँ, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, हु इज़ मच रेस्पेक्टेड, जिनका के बहुत सम्मान है, टुडे, आज, एंड हु सिंड, और जिन्होंने पाप किया था, एवरी बिट, मतलब बहुत ज़्यादा, एज मच, जितना के, यानी आज मैं ऐसी बहुत सी महिलाओं को जानता हूँ जो आज बहुत सम्मान का जीवन जी रही हैं, लेकिन एक समय में उन्होंने बहुत पाप किए थे, दैट इज़ ट्रू, ये तो सही है, रेस्पॉन्डेड, जवाब दिया, द थ्री मैन, तीन आदमियों ने, इन कोरस, एक सुर में, यानी ये बात तो सच है कि बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं
जो आज सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने अतीत में बहुत से पाप किए हैं। ये बात तो सही है, ये बात तो सच है। ही रिज्यूम्ड, उसने कहना जारी रखा। रिज्यूम माने फिर से शुरू करना, तो उसने आगे फिर से कहना शुरू किया या फिर से कहना जारी रखा। हाउ हार्ड, कितना कठिन, शी हैज़ टॉयल्ड, उसने कठोर परिश्रम किया है। पुअर थिंग, बेचारी बच्ची, बेचारी लड़की। टू ब्रिंग अप, यानी पालन पोषण करना, हर चाइल्ड, अपने बच्चे का, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले। एंड, और, हाउ, कैसे, शी हैज़ वेप्ट, वो रोई है, ऑल दीज ईयर्स, इन सारे सालों में। शी हैज़ नेवर गॉन आउट, वो कभी भी बाहर नहीं गई, एक्सेप्ट, सिवाय, टू चर्च, चर्च को जाने के, गॉड ओनली नोज, केवल ईश्वर ही जानता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है। सेड द अदर्स, दूसरों ने कहा। देन नथिंग वॉज हर्ड, देन तब, नथिंग कुछ भी नहीं, वॉज हर्ड सुना गया, बट सिवाय, द बेलोज, बेलोज क्या होते हैं, धौंकनी होती है, इनको हिंदी में धौंकनी बोलते हैं। ये अक्सर खाल की बनी हुई होती हैं, चमड़े की बनी हुई होती हैं, उनसे फूंक मारते हैं और जिससे कि आग जलती है। तो बट द बेलोज, सिवाय धौंकनी के, विच, जो के, फेंड, हवा दे रही थी, द फायर, आग को, आग को जब फूंक मारी जाती है तो आग जलती है, तेज जलती है, जितनी ज़्यादा फूंक मारी जाएगी, जितनी ज़्यादा उसको हवा दी जाएगी। ऑफ द फर्नेस, भट्टी की। फिलिप हेस्टीली, फिलिप जल्दी से, बेंट हिमसेल्फ, अपने आप को झुकाया, डाउन टू साइमन, साइमन की ओर, यानी नीचे को झुका, साइमन की ओर झुका फिलिप। गो, जाओ, एंड टेल योर मदर, और अपनी माँ को बताओ, दैट, के, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, टू स्पीक, बात करने के लिए, टू हर, उससे, दिस इवनिंग, आज शाम को। देन, तब, ही पुश्ड, उसने मतलब धक्का दिया का मतलब वो नहीं, वो कि गिराने के लिए धक्का दिया, आगे को, मतलब ऐसे कहते हैं ना, पुश, आगे को धके आते हैं हल्का सा। द चाइल्ड, बच्चे को, आउट, बाहर की ओर, बाय द शोल्डर्स, कंधों से। ही रिटर्न्ड, वो लौटा, टू हिज वर्क, अपने काम पर, एंड, और, विद अ सिंगल ब्लो, एक अकेले वार से, द 5 हैमर्स, 5 हथौड़े, अगेन, फिर से, फेल अपॉन, गिरने लगे, देयर एनविल्स, अपनी अपनी निहाई पर। 10, इस प्रकार, दे व्रॉट, उन्होंने ढाला, द आयरन, लोहे को, अंटिल, जब तक के, नाइटफॉल, रात नहीं हुई, रात होने तक उन्होंने लोहे को ढाला। स्ट्रॉन्ग, यानी सशक्त, ताकतवर। पावरफुल, ये भी ताकतवर होता है। हैप्पी, खुश। लाइक कंटेंटेड हैमर्स, संतुष्ट हथौड़ों की तरह, यानी जो हथौड़े थे वो भी संतुष्ट लग रहे थे उनके, और वो आदमी जो थे वो भी संतुष्ट लग रहे थे, लोहार लोग। बट, लेकिन, जस्ट एज, जैसे ही, द ग्रेट बेल, बड़ी घंटी, ऑफ अ कैथेड्रल, एक चर्च की, कैथेड्रल माने चर्च की, रिसाउंड्स, बजती है, अपॉन फीस्ट डेज, दावत वाले दिन, भंडारे वाले दिन, एबव द जिंगलिंग, यानी जिंगलिंग यानी बजने के, ऑफ द अदर बेल्स, दूसरी घंटियों के, यानी दूसरी घंटियां बज रही होती हैं और उनके, उनसे सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ किसकी होती है, उस घंटी की, जो चर्च की, कैथेड्रल की घंटी होती है। तो जैसे कैथेड्रल की घंटी बजती है बाकी सारी घंटियों के ऊपर, सो, इसी प्रकार, फिलिप्स हैमर, फिलिप का हथौड़ा, साउंडिंग, बज रहा था, एबव द रेस्ट, बाकियों से ऊपर, द रेस्ट माने बाकी, एबव ऊपर। तो बाकी और जो लोहार हैं उनके
हथौड़े की जो आवाज़ है वो तो छोटी मोटी घंटियों की आवाज़ की तरह आ रही थी, लेकिन फिलिप के हथौड़े की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे कि कैथेड्रल की घंटी होती है। ये एनालॉजी कहलाती है बच्चों। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, या फिर आप इसको लिटरेरी डिवाइस कह सकते हैं, प्रोज डिवाइस भी कह सकते हैं। और मैंने ये पढ़ाई भी थी जब लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ाई हैं मैंने, मेरे 2 वीडियो होंगे इस पे, प्रोज डिवाइसेस पे। तो ये एनालॉजी कहलाती है, यानी फिलिप के हथौड़े की आवाज़ को बताने के लिए कि कैसे वो बाकी लोहारों की आवाज़ से ऊपर थी, ये बताने के लिए क्या उसने एनालॉजी दी है, वो चर्च की घंटी की। यानी कैथेड्रल की जो घंटी है वो इतनी जोर की बजती है कि बाकी जो छोटी मोटी घंटियां हैं उसमें उनकी आवाज़ उस घंटी की आवाज़ में सुनाई नहीं देती। सबसे ज़्यादा तेज़ कैथेड्रल की घंटी होती है। तो वैसे ही फिलिप के हथौड़े की जो आवाज़ थी बाकी लोहारों के हथौड़े की आवाज़ से तेज़ थी, तो इसको कहते हैं एनालॉजी। साउंडिंग अबव द रेस्ट, बाकी से ऊपर बज रही थी। क्लैंग्ड सेकेंड आफ्टर सेकेंड, क्लैंग्ड माने वो बज रही थी, चोट कर रही थी, शोर कर रही थी, एक सेकंड के बाद दूसरे सेकंड में, विद अ डीफनिंग अप्रोर। डीफ माने होता है बहरा, और डीफनिंग बहरा बनाने वाला, अप्रोर शोर। जब बहुत तेज शोर होता है तो हमको ऐसा लगता है ना जैसे हमारे कान खराब हो गए, हम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो डीफनिंग अप्रोर हुआ, बहरा बनाने वाला शोर। एंड ही स्टूड, और वो खड़ा हुआ था, एमिड बीच में, द फ्लाइंग उड़ते हुए, स्पार्क्स, स्पार्क्स जो स्पार्क्स उड़ते हैं ना जब कहीं, मतलब कि चिंगारियाँ, जब लोहे पर हथौड़ा पड़ता है ना जोर से तो एकदम से चिंगारियाँ निकलती हैं, और ये यहाँ तो भट्टी में तपा हुआ लोहा है तो और ज़्यादा चिंगारियाँ निकल रही थी। तो फ्लाइंग स्पार्क्स, एज ही स्टूड एमिड द फ्लाइंग स्पार्क्स, जब वो खड़ा हुआ था उड़ती हुई चिंगारियों के बीच, प्लाइंग हिज ट्रेड, प्लाइंग मीन्स करते हुए, हिज ट्रेड अपने काम को, विगरसली पूरी ताकत से। द स्काई आकाश, वॉज था, फुल ऑफ स्टार्स सितारों से भरा हुआ, एज जब, ही नॉक्ड उसने खटखटाया, एट ला ब्लांसोटेज डोर, ला ब्लांसोटे के दरवाजे पर। ही हैड ऑन, उसने पहन रखा था, हिज संडे ब्लाउज, अपना रविवार को पहनने वाला ब्लाउज, अ क्लीन शर्ट, एक साफ कमीज, एंड हिज बियर्ड, और उसकी दाढ़ी, वॉज ट्रिम्ड, कटी हुई थी। द यंग वुमन, उस युवा स्त्री ने, शोड हर सेल्फ, अपने आप को दिखाया, मतलब कि वो बाहर आई, अपॉन द थ्रेश होल्ड, दरवाजे पर, थ्रेश होल्ड देहरी को बोलते हैं, देहरी पर, एंड सैड, और कहा, इन अ ग्रीव्ड टोन, एक दुखी आवाज़ में, इट इज़ इल, ये बुरा होता है, टू कम, आना, दस, इस तरीके से, वैन, जब, नाइट हैज़ फॉलन, रात हो गई हो, मिस्टर फिलिप। ही विश्ड टू आंसर, वो जवाब देना चाहता था, बट, लेकिन, स्टेमर्ड, वो हकलाने लगा, एंड स्टूड, और खड़ा रहा, कन्फ्यूज्ड, घबराया हुआ, बिफोर हर, उसके सामने। शी रिज्यूम्ड, उसने फिर से कहा, यू अंडरस्टैंड, तुम समझ गए होगे, डू यू नॉट, क्या तुम नहीं समझे, दैट, कि, इट विल नॉट डू, ये अच्छा नहीं होगा, फॉर मी, मेरे लिए, टू बी टॉक्ड अबाउट, कि मेरे बारे में लोग बात करें, अगेन, फिर से, क्योंकि पहले ही मेरे बारे में इतना कुछ यहाँ पर फैला हुआ है, और मेरे बारे में फिर से लोग बात करें, ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। What does that matter, यानी इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, टू मी, मेरे ऊपर, इफ़, अगर, यू विल बी, तुम बन जाओ, माई वाइफ, मेरी पत्नी। नो वॉइस रिप्लाइड, किसी आवाज़ ने उत्तर नहीं दिया, टू हिम, उसको, बट, लेकिन, ही बिलीव्ड, उसे यकीन था, दैट, कि, ही हर्ड, उसने सुनी, इन द शैडो, परछाई में, ऑफ द रूम, कमरे की, द साउंड, आवाज़,
ऑफ अ फॉलिंग बॉडी, एक गिरते हुए शरीर की, यानी ये आवाज़ सुनकर एकदम से वो गिर गई ला ब्लांचोटे। ही एंटर्ड, वो घुसा, क्विकली, तेजी से, एंड साइमन, और साइमन, हु हैड गॉन टू बेड, जो कि सोने जा चुका था, डिस्टिंग्विश्ड, उसने पहचान ली, द साउंड, आवाज़, ऑफ अ किस, एक चुंबन की, एंड, और, सम वर्ड्स, कुछ शब्द, दैट हिज मदर मर्मर्ड, जो कि उसकी माँ बड़बड़ाई, सॉफ्टली, धीरे से, देन, तब, ऑल एट वंस, एकदम अचानक, ही फाउंड, उसने पाया, हिमसेल्फ, अपने आप को, लिफ्टेड अप, उठा हुआ, बाय द हैंड्स, हाथों के द्वारा, ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के, हु, जो के, होल्डिंग हिम, उसको पकड़े हुए, एट द लेंथ, लंबाई में, ऑफ हिज हरक्यूलियन आर्म्स, अपनी तगड़ी बाहों में, एक्सक्लेम्ड, बोला, यू विल टेल देम, तुम उनको बताओगे, योर स्कूलमेट्स, अपने स्कूल के साथियों को, दैट, कि, योर पापा इज़, तुम्हारे पापा हैं, फिलिप रेमी, उसने पहले भी कहा था कि मेरे पापा फिलिप हैं, तो सब ने कहा था कि फिलिप आगे क्या हो, फिलिप के आगे क्या, यानी सरनेम नहीं मालूम था उसको, तो अब उसने कहा कि अब तुम बताओगे उनको कि तुम्हारे पापा का नाम, जो सरनेम है वो रेमी है, नाम फिलिप है, तो उसका नाम भी फिर साइमन रेमी हो गया। द ब्लैक स्मिथ, लोहार, तुम अब बताओगे कि तुम्हारे पापा का नाम है फिलिप रेमी द ब्लैक स्मिथ, यानी फिलिप रेमी लोहार। एंड, और, दैट, कि, ही विल पुल, वो खींच देगा, द ईयर्स, कान, ऑफ ऑल, उन सब के, हु डू यू एनी हार्म, जो तुमको कोई भी चोट पहुंचाएंगे। ऑन द मोरो, सुबह को, वैन द स्कूल वॉज फुल, जब स्कूल भरा हुआ था, एंड लेसन्स वर अबाउट टू बिगिन, और पाठ शुरू ही होने वाले थे, लिटिल साइमन, छोटा साइमन, स्टूड अप, खड़ा हुआ, क्वाइट पेल, एकदम पीला, विद ट्रेम्बलिंग लिप्स, कांपते हुए होठों के साथ, माय पापा, मेरे पापा, सैड ही, उसने कहा, इन अ क्लियर वॉइस, एक साफ आवाज़ में, इज़, हैं, फिलिप रेमी द ब्लैक स्मिथ, फिलिप रेमी लोहार, एंड ही हैज़ प्रोमिस्ड, और उन्होंने वादा किया है, टू पुल द ईयर्स, कान खींचने का, ऑफ ऑल, उन सब का, हु डज मी, जो मुझे करेंगे, एनी हार्म, कोई भी नुकसान। दिस टाइम, इस बार, नो वन लाफ्ड, कोई भी नहीं हंसा, फॉर, क्योंकि, ही वॉज, वो था, यानी कि जो फिलिप रेमी था लोहार, वो था वेरी वेल नोन, अच्छे से जाना पहचाना, वॉज फिलिप रेमी, वो था फिलिप रेमी, द ब्लैक स्मिथ, लोहार, एंड वॉज ए पापा, और वो एक ऐसा पापा था, ऑफ होम, जिस पर के, एनी वन, कोई भी, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, वुड हैव बीन प्राउड, गर्व कर सकता था, नाज कर सकता था, वो ऐसा पापा था। तो फाइनली साइमन को पापा मिल गए। तो ये तो थी कहानी, बहुत ही खूबसूरत थी। अब हम इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हमेशा की तरह मेरी फिर से यही आपको सलाह है कि हर वर्ड को, हर सेंटेंस को कहानी के आप ध्यान से पढ़ें, ना सिर्फ कहानी, जो भी आपके सिलेबस में हो, चाहे पोएम हो, एस्से हो, ड्रामा हो, नॉवल हो, जो भी है उसको पूरे ध्यान से पढ़ें, और उसी में मार्क भी करें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं टेक्सचुअल में, यानी टेक्स्ट से आपको कोई सवाल पूछा जा सकता है, कोई भी फैक्ट्स आपको पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा अपने सिलेबस को ईमानदारी से और मेहनत से और ध्यान से पढ़ें। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए नोट किए हैं, वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, यानी थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है कहानी साइमन्स पापा के। तो मैं पहले जैसा आपको कई बार बताया है कि किसी भी कहानी की, किसी भी ड्रामा की, किसी भी एस्से की, किसी भी नॉवल की, या किसी भी पोएम की एक थीम हो, ये ज़रूरी नहीं होता है ना। एक
रचना में, कोई भी एक वर्क है लिटरेरी वर्क, उसकी बहुत सारी थीम्स हो सकती हैं। जैसे ये जो कहानी आज आपने पढ़ी, इसकी मेन थीम है इलीगल, वैसे नहीं कहा जाना चाहिए, मुझे खुद भी बुरा लगता है कहते हुए, और सुप्रीम कोर्ट इंडिया का भी कह चुका है कि बच्चे इलीगल नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें यहाँ कहना ही पड़ेगा कि जो मेन थीम है वो है प्रॉब्लम ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। तो जो बच्चे आउट ऑफ वेडलॉक पैदा होते हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप ने शादी नहीं की, व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे हैव टू फेस इन सोसाइटी, ये सबसे बड़ी थीम है यहाँ। फिर आप देखेंगे कि एक चाइल्ड साइकोलॉजी है, यानी बच्चे का मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। आप दो तरीके की चीज़ें देखेंगे। एक तो यहाँ पर विक्टिम है, जो कि साइमन है, वो तो विक्टिम है, और दूसरी तरफ बाकी सारे बच्चे हैं जो परपिट्रेटर्स हैं, यानी उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो बच्चों की साइकोलॉजी, ये भी एक थीम है। फिर एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स दोज पीपल हु मेक रिलेशंस विदाउट मैरिज, उनके प्रति सोसाइटी का क्या एटीट्यूड होता है, मेनली गर्ल्स के प्रति, फीमेल्स के प्रति। तो ये बहुत सारी थीम्स हैं जो इस स्टोरी में हैं। आप चाहें तो एक एक करके इन थीम्स को डिस्कस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं दैट कि द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, समाज का व्यवहार टुवर्ड्स ला ब्लांचोटे इज़ राइट, ला ब्लांचोटे के प्रति सही है? इस सवाल के आप दो जवाब दे सकते हैं। आप एक पॉजिटिव में कह सकते हैं और नेगेटिव में कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ला ब्लांचोटे के प्रति समाज का व्यवहार अच्छा नहीं है। वो जब उसने गलती की है, जिस वक्त, वो एक ऐसी एज है कि अच्छा, अगर आपको गाइडेंस ना मिले, है ना, कोई अच्छा पथ प्रदर्शन ना मिले, तो अक्सर लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो माफ़ कर देना चाहिए उसकी गलती को, बच्ची की गलती को, और उससे जो नफ़रत है लोगों की, समाज की, वो एक तरीके से अनुचित है। तो एक ये भी कह सकते हैं आप, या फिर आप इसका दूसरा पहलू ले सकते हैं कि देखिए, अगर इन चीज़ों को मान्यता दी जाएगी, इनको माफ़ कर दिया जाएगा, इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इनको, इनसे नफ़रत नहीं की जाएगी, तो इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। हम अक्सर उन कामों को करने से बचते हैं जिन कामों के परिणाम हमें मालूम है बुरे होंगे, हमें समाज में अपमान सहना पड़ेगा, हमें दंड भुगतना पड़ेगा। तो अक्सर दंड भुगतने के डर से हम अपराध नहीं करते, हम पाप करने से बचते हैं, हम अपराध करने से बचते हैं। लेकिन यदि हमें पता होगा कि हमें कोई दंड नहीं मिलेगा, हमसे कोई नफ़रत नहीं करेगा, हमारा कोई अपमान नहीं करेगा, तो हम ऐसी गलतियां करेंगे, हम ऐसे अपराध करेंगे। तो इसलिए समाज का ये व्यवहार एक तरीके से अच्छा भी है। तो आप दोनों जवाब दे सकते हैं, लॉन्ग आंसर इस पर लिख सकते हैं, आप दोनों चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रन आर इनोसेंट, है ना, बच्चे मासूम होते हैं। हाउ डू यू जस्टिफाई, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे न्याय संगत ठहरा सकते हैं द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के व्यवहार को विद साइमन, साइमन के साथ। तो देखिए, बात तो सही है। अब क्वेश्चन ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे कहेंगे भाई बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन यहाँ तो बच्चों ने क्रूअल्टी की हद पार कर दी, निर्दयता की हद पार कर दी, साइमन के साथ कितना बुरा व्यवहार किया उन्होंने।
साइमन को कितना टॉर्चर किया। जिन्होंने टॉर्चर किया वो भी तो बच्चे हैं, साइमन भी बच्चा है और जिन्होंने उसको टॉर्चर किया वो भी बच्चे हैं। तो आप कैसे कहेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाँ, एक तरीका है जो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं, आपने पढ़ा होगा और मैंने इस बात को इंडिकेट भी किया था उस वक्त जब स्टोरी पढ़ रहे थे हम, कि बच्चे, चिल्ड्रन इमिटेट देयर पेरेंट्स, है ना, बच्चे अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं। when the children see that their mothers, their parents are hating La Blanchotte, they also follow the behavior of their parents, है ना। बच्चे जब देख रहे हैं कि ला ब्लांशोटे से उनके माँ बाप नफ़रत करते हैं तो बच्चों में भी वही भावना पैदा होती है, ला ब्लांशोटे के प्रति नफ़रत की और उसके बेटे साइमन के प्रति भी नफ़रत की। तो बच्चे अक्सर वही सीखते हैं जो माँ बाप उनको सिखाते हैं। तो यहाँ बच्चों की गलती नहीं है, बच्चे तो वाकई इनोसेंट होते हैं, गलती हमारी होती है, हम उनको वो चीज़ें सीखने देते हैं। हम कभी तो खुद सिखाते हैं, कभी समाज से सीखने देते हैं, हम रोक नहीं लगाते उन पर। ये जितने भी अपराधी होते हैं, बाल अपराधी हों चाहे वयस्क अपराधी हों, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की, उनकी अपब्रिंगिंग की, उनके पालन पोषण की गलती है, उनकी परवरिश की गलती है जो कि वो अपराधी बनते हैं, अपराध करते हैं। पेरेंट्स ने उनको वो संस्कार नहीं दिए होते हैं कि वो अपने आप को अपराध करने से रोक पाएँ। तो यहाँ भी वही है कि इन बच्चों पर उनके पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो हावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टू होम डिड द फोर्ज बिलोंग। तो एक भट्टी की बात हुई थी ना, जिस भट्टी में ये लोग काम करते हैं, जिसमें कि जो साइमन जिसको अपना पापा बनाता है, फिलिप, वो भी काम करता है। तो वो भट्टी किसकी है उसका जिक्र आया था ना। तो देखिए ये आप मार्क कर सकते हैं, द फोर्ज बिलोंग्ड टू ओल्ड लोएजन। तो ये जो भट्टी थी बूढ़े लोएजन की थी, आप मार्क कर सकते। कभी कभी इस तरीके के फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इन चीज़ों को मार्क कर लिया कीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए निकाला है, कमेंट ऑन द चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान पर टिप्पणी कीजिए एज मैनिफेस्टेड, जैसी कि दिखाई गई है इन द स्टोरी साइमन्स पापा। तो आपने मैं पढ़ते वक्त भी मैंने आपको इंडिकेट किया था कि देखिए बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को भूल भी जाता है। अब उसको परेशान किया था उसके दोस्तों ने, तो वहाँ से रोकर निकलता है कि अब मैं जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ। फिर जब वो नदी पर पहुँचता है तो वहाँ मछलियों को देखता है, वो मछलियाँ उछल उछल के मक्खियों को पकड़ रही हैं। तो उनको देखने में इतना खो जाता है कि वो यहाँ क्या करने आया था यही बात भूल जाता है और खेलने लगता है, हंसने लगता है। उसके बाद देखिए उसको फिर से याद आ जाता है तो वो फिर से कहता है, आई एम गोइंग टू ड्राउन माई सेल्फ बिकॉज आई हैव नो पापा। वो फिर से सोचता है, फिर देखता है कि ये मौसम बड़ा बढ़िया है, बड़ा गर्म है और घास बड़ी हरी हरी घास है, कितनी अच्छी चमक रही है, कितना अच्छा पानी चमक रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखकर साइमन एन्जॉयड सम मिनट्स ऑफ हैप्पीनेस, वो फिर से खुश हो जाता है और कुछ मिनट वो आनंद लेता है उस खुशी का। और उसका लगता है कि इस हरी हरी धूप घास में और इस धूप में मैं सो जाऊं। देखो ये लिखा है ना, फेट inclined टू फॉल asleep there अपॉन द ग्रास इन द वार्म सनशाइन, कि बड़ी गरम गरम धूप में नरम नरम घास में मैं आराम से सो जाऊं। फिर अपना दुख भूल जाता है और फिर देखो ये उसको फिर मेढक दिखाई देता है, उस मेढक को पकड़ने में लग जाता है, बार बार वो मेढक हाथ से छूट जाता है और वो मेढक को पकड़ने में लग जाता है, फिर ये सारी चीज़ें देखने में लग जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उसे याद आता है, फिर से रोने लगता है। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी दिखाई है, यहाँ पर बच्चे का मनोविज्ञान दिखाया है कि बच्चा कितनी जल्दी चीज़ें भूल भी जाता है, उसे याद भी आ जाती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि हम बच्चों को डांट देते हैं, मार देते हैं तो थोड़ी देर तो वो रोते हैं,
घर में भी पेरेंट्स अक्सर बच्चे को गलती करता है बच्चा तो मम्मी मार देती है और वो रो जाएगा, बच्चा रूठ जाएगा और थोड़ी देर बाद फिर से आ जाएगा, फिर से मम्मा मम्मा करता हुआ आ जाता है, बच्चा भूल जाता है कि हमने उसको डांटा भी था, मारा भी था। यही जब हम बड़े हो जाते हैं, बड़े हो के हमको कोई ज़रा डांटे तो, हमें कोई मारे तो हम तो महीने भर उससे बात भी ना करें। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी होती है। इनोसेंट बच्चा बहुत जल्दी भूल जाता है चीज़ों को और नॉर्मल हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। वीडियो पहले ही बहुत बड़ा हो चुका है, बाकी फिर से मैं वही कहूँगी कि आप ध्यान से पढ़िएगा अपने टेक्स्ट को जो भी आपके सिलेबस में है। ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।